कहा गया, थोड़ा प्रोफेशनल नाम आ गया, वहां से थोड़ा मोमेंटम चेंज हुआ, इंडस्ट्री थोड़ी बढ़ी तो उसको ब्रोकर कहा गया। हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे, इंडस्ट्री थोड़ी और ऑर्गेनाइज हुई तो उसको कंसल्टेंट का नाम दिया गया। और आजकल हम लोग रियल्टर अपने आप को बोलते हैं, जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड है। और रियल्टर वर्ड जो है वो एक्चुअली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम यूएसए। देयर इज अ एसोसिएशन कॉल्ड NAR, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर। जो आर का जो लोगो है दैट इज एस्टैब्लिश्ड लोगो, और अगर उसमें आपको मेंबर बनना है तो it's a very old organization, more than 100-year-old organization, NAR, and you can be a member there by paying around $100 every year. So that is how you can utilize that word realtor, and there are more than 1.2 million realtors across the world. मुझे एक बहुत छोटी सी चीज अच्छी याद आती है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर ब्रोकर, मिडलमैन होना जरूरी है। और स्वाध्याय के प्रणेता थे जो पांडुरंग शास्त्री, उन्होंने ब्रोकर की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा कि ब्रोकर कौन है, तो उन्होंने कहा ब्रोकर वो है जो दो दुखी को सुखी करता है। दो दुखी को सुखी करता है मतलब जो घर खरीदने वाला है वो भी दुखी है, उसको घर नहीं मिल रहा है, उसके बजट में नहीं, बहुत सारे घर देख रहा है। जो बेचने वाला है वो भी दुखी है क्योंकि उसको उसकी प्राइस नहीं मिल रही। सो दो दुखी को सुखी करता है और दो खोटे को खड़ा करता है। जो बायर है वो 10 रुपए की चीज 5 रुपए में मांग रहा है, 6 रुपए में मांग रहा है, तो वो खोटा है वो। और जो सेलर है वो 10 रुपए की चीज 11 में मांग रहा है। तो ब्रोकर वो दोनों को कन्विंस करके बीच में लाके रीजनेबल प्राइस में ट्रांजेक्शन कराता है। इसलिए उन्होंने बहुत सही बोला कि दो खोटे को सही करता है और दो दुखी को सुखी करता है। आई एम रियली प्राउड टू बी अ रियल्टर। हमारा जो प्रोफेशन है वो इतना अच्छा है कि हम लोगों के घर में खुशी लाते हैं, उनकी लाइफ में खुशी लाते हैं। और स्पेशली कोविड लॉकडाउन में आज लोगों को जितनी इम्पोर्टेंट घर की, इसके पहले शायद मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं देखी थी कि घर कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान की लाइफ के अंदर। So putting this, this is a special session only for brokers. So today we are having a 3 stalwarts from real estate industry. और मजे की बात है कि ये तीनों जो इंडिविजुअल है वो तीनों की अगर आप फितरत देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, the way they are working in real estate industry is completely different. So they are bringing lot of insight and knowledge for all the brokers who are online right now. So we thought COVID-19 में ब्रोकर का रोल वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन COVID-19 में हम इसको और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। So first I would like to invite Nayan bhai, who is going to share with us his thoughts on the topic. And Nayan bhai, I know him almost since I joined real estate. I admire him for 2 things. One, he is one of the most ethical developer I have come across in real estate industry. 2, he is somebody who started carpet area selling before the RERA came. And 3, he is a very health conscious person, a very spiritual person. So I think these 3 things distinguish him to really become a leader of MCHI. And I invite Nayan bhai to please share your thoughts. In today's time, we all are waiting for your advice and insight how we can proceed further and make a difference to see that we grow together in post-COVID situation. Nayan bhai, over to you, sir. Yes, sir. So, good evening to everybody from Kandivali Real Estate Association and Area Group. It's a great pleasure, great pleasure to speak to all of you today. I don't think so that I have anything special to teach to you, or I don't think so. Okay, I have anything special to share to you. But whatever little I have learned and whatever little I know, I will share my little bit to you. I have basically 3 things to share with you today. विनोद भाई, आपने राइटली कहा कि 2 खोटे को सच्चा किया, राइट? नाउ in marketing and sales parlance, it is the difference between price and value. देखिए क्या होता है कि जब मैं मेरे बच्चे की स्कूल की फी भरने जाता हूं तो मुझे उसकी फी जरा भी महंगी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती उसकी फी महंगी? क्योंकि मैं उसकी वैल्यू देखता हूं कि मेरा बच्चा 10 साल 12 साल जमुनाबाई स्कूल में पढ़ेगा, पढ़ने के बाद स्मार्ट बनेगा तो कुछ अपने पैरों पे खड़ा होगा, आगे आगे करेगा। सो आई लुक एट द वैल्यू that is being generated at that point of time. When you go to a doctor, you don't ask about the fee, but you look to the value कि अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं आगे कितना काम कर सकता हूं।
तो फंडामेंटली क्या हो जाता है विनोद जी कि द होल डिस्कशन इन अवर रियल एस्टेट ट्रेड गोज इनटू प्राइस ओनली। कोई कहता है कि भाई ये 1 करोड़ का फ्लैट है तो कहता है मुझे 80 लाख में दे दो। आई थिंक what is very important for all channel partners and developers to realize today is the value of a home. Value of a home is different from the price of a home. True. ये फंडामेंटल पॉइंट अपने को समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समझो कि विनोद भाई आप आके अमित गरोडिया को पूछा कि भाई 1 करोड़ का फ्लैट है 90 लाख में दे दे। अमित ने आपको ना बोल दिया, डिस्कशन वहां खत्म हो गया, आप चले गए, ओवर हो गया। एक्चुअली कैसे होना चाहिए कि भाई आई शुड आस्क यू, तो विनोद जी आप ये फ्लैट क्यों लेना चाहते हैं? बोले मेरे बच्चे की शादी है, बच्चे की शादी करनी है वगैरह वगैरह। अच्छा सर, तो नेचुरली कि सर अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो ये अजमेरा का टावर है भाई, 50 ईयर ओल्ड कंपनी है, तो आज उसकी वैल्यू मतलब क्या होगी सर? आप समझिए कि आपके जो उसके टू बी इन लॉज आएंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो आप वो प्राइस भूल जाएंगे, आप वो ख्वाब को देखेंगे कि भाई मेरा लड़का, मैं मेरे फैमिली के साथ ये पाथ के प्रोजेक्ट में जाके रहने वाला हूं, तो एक प्रेस्टीज अलग आएगी, तो मुझे प्राइस पे हैगल नहीं करना है। तो हमेशा पहली चीज मुझे आप सबको कहना है कि जैसे आपने खुद ने अभी कहा कि एवरीबडी हैज रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ अ होम, नॉट द प्राइस ऑफ द होम। आज किसी को भी ये याद नहीं होगा कि ये फ्लैट मैंने क्या भाव से खरीदा था। वो भगवान को इतना ही प्रार्थना करता है कि भाई जिसने भी मुझे मदद की, वो बिल्डर, वो चैनल पार्टनर, वो HDFC, ICICI, उसको वो नमस्कार करके कहता है कि भाई तेरी वजह से मेरा घर हुआ। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर all of us to learn, whether it's channel partners or developer, we have to distinguish between price and value. And if we focus on value, प्राइस तो देखो कोई भी डेवलपर है ना रीजनेबली रखेगा। आज कोई भी डेवलपर की हिम्मत नहीं है कि 1 करोड़ का फ्लैट 1 करोड़ 5 लाख में या 1 लाख ज्यादा भी बेचने के लिए, और करेगा भी नहीं, क्योंकि उसको भी कैश फ्लो चाहिए और चैनल पार्टनर्स को भी चाहिए कि भाई काम हो अपना। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दैट एवरीबडी हैज रियलाइज्ड, और ये एम्फसाइज करनी बहुत जरूरी है कि टुडे रियल एस्टेट इज अ सेफ, एप्रिशिएटिंग, रिलायबल एसेट। भाई आज कोई भी चीज आप लेने जाते हैं तो यू कंपेयर टू एवरीथिंग, अपने को किसी से साथ नेगेटिव नहीं करना है। जब भी हमारे एसोसिएशन में ये जो रियल एस्टेट सही है उसके कैंपेन हम लोग शायद शुरू करने वाले हैं, तो ये भी आया कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो मैंने कहा अपने को नेगेटिव नहीं जाना है, अपने को पॉजिटिव देखना है अपना, क्योंकि उनको भी चांस मिल सकता है कहने को रियल एस्टेट सही नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट इज वी हैव टू लुक टू आवर पॉजिटिव्स कि रियल एस्टेट इज अ सेफ, एप्रिशिएटिंग, रिलायबल एसेट। These are very simple principles. If we keep that in mind, no, so you will have thumping business happening with your client, because you will be able to connect with your client. The client will be able to remain with you. तीसरी चीज मैं कहना चाहता था कि हमारी एक डेवलपर की साइकोलॉजी समझता है। बेसिकली आज बायर की 4 स्टेप से आज सेल होता है। जब बायर आज अपने सेल्स लाउंज में या अपने डिजिटल मार्केटिंग वाला जब टेलीकॉलिंग करता है ना, तो बेसिकली ही हैज अ फियर उसके माइंड में क्या है, इज दिस द राइट टाइम टू बाय, मेरी जॉब सेफ रहेगी कि नहीं, मैं आज खरीदूंगा तो इसका भाव सेम रहेगा या कम होगा या ज्यादा होगा। सो फर्स्ट इज फियर। सो द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू इज to get him out of the fear, and the way to get him out of the fear is to just start gelling with him, just start talking with him. The second point is rationalization, okay, then you start talking to him with logic. तो भाई तू आज खरीदने जा रहा है, तेरी बजट क्या है, तेरा EMI क्या होने वाला है, so on and so forth. You rationalize everything with him. That is the second step. The third step is about his indecisiveness. See, first is fear. Second is he is indecisive. He doesn't want to take a decision. But to convert him from indecisiveness to decision is rationalization.
एंड रैशनलाइजेशन के बाद भी जब वो घर जाता है ना, या अपने सास ससुर चालू होता जाता है कि देखो आज मैं घर खरीदने का सोच रहा हूँ, तो क्या कहता है कि तू पागल है क्या, ये टाइम पे ये कोई टाइम है फ्लैट खरीदने का तेरे को, तेरी नौकरी का ठिकाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अपने को ये चारों स्टेप्स हर एक कस्टमर के साथ अभी बहुत सोच के वी हैव टू स्टार्ट अवर होल प्रोसेस ऑफ सेलिंग विद द पर्सन। तो आज आप कोई भी फोन उठाते हो ना, कस्टमर को बात करने से पहले बहुत क्लियरली सोचना है कि वो किस लेवल पे है, वो फियर लेवल के ऊपर है, या वो इनडिसीजन लेवल के ऊपर है, या वो रैशनलाइजेशन लेवल के ऊपर है, या रैशनलाइजेशन हो चुका है, डिसीजन खरीदने का उसका आ चुका है, अब इतना मसाला देने का है कि उसके ब्रदर सिस्टर या सास ससुर कोई भी बोले तो ही शुड बी एबल टू डिफेंड टू से कि नहीं, आई टुक द राइट डिसीजन. So these are the 4 steps that we have to keep in mind. And the last point that I want to make, and then I will hand over back to you, is that a channel partner has to play the role of an advisor. आज क्या है, ये जरूरी नहीं है कि मेरे लाउंज सेल्स लाउंज में जो भी टेलीकॉलिंग से फोन पे इंक्वायरी आती है या वॉक इन आती है, that will be converted into a booking. It is not necessary. हम सब जानते हैं कि 10 वॉक-इन्स इज इक्वल टू 1 बुकिंग, 20 वॉक-इन्स इज इक्वल टू 1 बुकिंग. एक वॉक-इन के पीछे शायद अपने को 100 कॉल्स करने पड़ते हैं. जो भी रेशो हर एक डेवलपर को डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द वैल्यू उसका वो रहता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, देखो जैसे मेफेयर हूं या अजमेरा है या पार्थ है, मेरे समझो 100 फ्लैट का प्रोजेक्ट है, तो मेरे 100 फ्लैट बेचने के लिए मैक्सिमम 1000 से 1200 से 1500 वॉक-इन्स आएंगे उसकी पूरी लाइफ में. वेरे विनोद भाई आपको, निकुंज आपको, आप लोग के पास दिन में 3 ग्राहक, 4 ग्राहक, 5 इंक्वायरी, 10 इंक्वायरी आपको आती रहती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दिस डेटाबेस अलाइव. कि भाई आइदर टू रेफरेंस और एनीवे यू शुड कम बैक टू यू. At that point of time, your aim at the starting should not be कि मुझे उसको बेचना है. It is the role of an advisor. And once you get into that role of an advisor, trusting you. And once he starts trusting you, I think once he starts trusting you, then automatically he will become your customer for life. वो ये भी करेगा, समझो नयन शाह विनोद ठक्कर से मिला, आपसे कुछ बात की, फिर मैं जाऊंगा निकुंज के पास, फिर निकुंज भी वही बात करता है क्या, फिर मैं तीसरे के पास जाऊंगा, फाइनली घूम फिर के विनोद भाई के पास वापस आ जाऊंगा. विनोद भाई आप जो बोल रहे थे बात सही थी. सो आई फील, टू समराइज, द रोल ऑफ द चैनल पार्टनर हैज बिकम फार मोर रेलेवेंट. लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से काम होता है, बट डिजिटल मार्केटिंग से खाली EOI लिया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग से बुकिंग होती नहीं है. कस्टमर टुडे वांट्स 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 उसको फील करना है कि भाई कौन है, कैसे है, क्या है. वैसे Vinod bhai, if you don't mind, can I interfere for a second, please? Please. Vinod bhai, I think Nayan bhai wants to leave by 5:45, as he has some prior commitments. We have specially decided 2-3 questions for Nayan bhai. So I think we should end this part here. What do you say? We can ask him the question and then let him go. I think your Parth and Dhaval, that is very important. People are waiting for him. Yeah, but 6 o'clock, no problem. After Great, that, I'll take the questions. Okay, sir. Great, sir. Thanks a lot, sir. Yeah. Thank you for your support. And दोस्तों, मैं अभी आपके सामने एक और जो हमारे आज के पैनलिस्ट है जिनको इनवाइट करता हूँ, उसके पहले उनके बारे में कुछ बताऊं. उसमें से कोई भी ऐसा होगा जो अजमेरा ग्रुप के बारे में नहीं जानता होगा. अगर वो नहीं जानता है तो शायद वो नया इंडस्ट्री में आया है. I think this is the only one of the company in our country which has got 3 generations working, hand to hand in the industry. And recently they completed 50 years. It was a amazing opportunity for me also to be part of their celebration. And a dynamic, he thinks differently and very, very active and approachable and accessible for all the broking community. And he's a hardcore, what I really like about him is a hardcore marathon runner. So without much ado,
May I invite Dhaval bhai to thoughts on today's situation and give us അന്നേരം തന്നെ കൊടുക്കാൻ അജ്ഞാനം થઈ જઈએ છે. નિકુંજ થોડું ડિસ્ટર્બન્સ બહુ છે દોસ્ત. નિકુંજ મારો વાળા Hello. Hello. Yeah, Dhaval bhai, please carry on. Yeah. Thank you, Vinod bhai. I thank you for the introduction, and I personally believe yes, I have been here. मैं यहाँ पे हूँ, मेरे family business और 3 generations. We have been very lucky that हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं, because मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे सबको somehow वो blood में आ गया है real estate करना, और कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता है. And lucky God's grace, we have been expanding and doing in different cities. So having 3 generation and so many family businesses, it helps a lot. Having said that, obviously Nayan bhai, you all, everybody here is cowards in the industry और हमको सबको guidance time to time देते रहते हैं. Nayan bhai is like my guru. With him who I started marathon because of him, and and going with him in Bahrain is every new day and new learning for me. Parth is a very very dear friend of mine, and at such age to do so many projects is amazing. So taking forward, I personally, मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो दिशा ऐसे चल रहा था कि डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाता है, उसे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली मार्केट करेगा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेगा, उसका प्रोजेक्ट तैयार होगा, बीच में होगा, जैसे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन उसका प्रोजेक्ट बिकता था. बट आई पर्सनली नाउ फील, एंड मेरा हमेशा ऐसा बिलीव है कि रियल एस्टेट एंड बाइंग अ हाउस एक बहुत ही बड़ा इमोशनल कनेक्ट है to a Indian mentality. And looking at the way everybody is now, अभी जिस तरह से माहौल हुआ है पिछले 1 महीने में, जैसे नयन भाई ने बताया, सबको एक चीज तो जो एकदम गले में लग गई और एकदम दिमाग में बैठ गई है कि विदाउट हाउस और विदाउट होम देयर कैन नॉट बी एनीथिंग. आई कैन हैव बिलियंस ऑफ रुपीज, मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे, अब्जों रुपए होंगे, बट अल्टीमेटली अगर जो मेरे पास ये घर नहीं होगा तो मैं कहीं ये मुश्किल के टाइम में मैं कहीं और नहीं जा पाऊंगा. सो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गई है. और एट द सेम टाइम मुझे अभी लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एक डेवलपर, एक रियल एस्टेट ब्रोकर, चैनल पार्टनर, आप जो भी कहे, वो सब दोनों हैव टू वर्क हैंड इन हैंड. नॉट बिकॉज के किसी का ये प्रोजेक्ट चालू करना है या किसी का ये प्रोजेक्ट बेचना है, बट आज के तारीख में जो हम और आप दोनों मिलके कहेंगे वो ही वो सामने वाला सुनने वाला है, और वही उसको ही समझ के, उसको ही देख के वो अपना फ्लैट या अपना डिसीजन देने वाला है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, डेवलपर एंड ब्रोकर और रियल एस्टेट रियल्टर are the only two influencing people in his life to take the decision of his flat. हाँ, मैं फैमिली मेंबर होऊंगा, मेरे बैंक वाले होंगे, वो सब होंगे, वो उसको बैक सपोर्ट करेंगे उसका डिसीजन में, बट उसको कौन सा घर किस तरह से दिखाना, क्योंकि आज मेरी स्पेशलिटी है एक घर बनाना, आपकी स्पेशलिटी है एज अ ब्रोकर एंड अ चैनल पार्टनर टू नो कि उसकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है और कौन सा डेवलपर उसकी रिक्वायरमेंट में फिट हो सकता है. So these two specialities nobody else can actually give him than both of us. So I personally believe in partnership that इतना जो हमारा influence उसके ऊपर होगा तो ही वो आज अपना घर खरीद पाएगा आगे जाके, क्योंकि everybody is going to, उसको सबको घर चाहिए, but at the same time there is going to be a lot of fear in them कि भाई ये मार्केट का क्या होगा, मार्केट टूटेगा, मार्केट सही रहेगा, आगे रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ेंगे, क्या होगा, बिकॉज प्रोजेक्ट किसी का लोन नहीं होगा, किसी का लोन आएगा, किसी का ये सब नहीं होगा, तो हाउ इट देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एंजाइटी इन पीपल. एंड टू die down this anxiety, I personally believe there are only two people can do. As a developer मैं प्रोजेक्ट बनाऊं, मैं प्रोजेक्ट को खड़ा करूं, और एज अ चैनल पार्टनर आप वो प्रोजेक्ट को सही तरह से उसको गाइड करो. भले मेरा प्रोजेक्ट हो, पार्थ का हो, नयन भाई का हो, या कोई भी डेवलपर का हो, इट डजंट मैटर. कोई भी कस्टमर का अपना लोकेशन से प्रेफरेंस होता है, अपने बजट से प्रेफरेंस होता है, अपने वास्तु से प्रेफरेंस होता है, काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं.
you are the right person to give them the actual guidance कि भाई आपकी ये सारी क्राइटेरिया में ये डेवलपर बैठता है, ये डेवलपर बैठता है। और ये जो फियर और एंजाइटी सबके दिमाग में अभी आने वाली है कि भाई हाँ मेरे को ये अजमेरा का प्रोजेक्ट अच्छा लग गया, बट क्या इसका प्राइस सही है, क्या इसका पोजेशन वो टाइम पे देगा, क्या उसका प्रोडक्ट जो वो बोल रहा है वो सही करेगा। जितना इन्फ्लुएंस आप उन पे कर पाओगे उतना ना कोई फैमिली मेंबर कर पाएगा, ना कोई बैंकर कर पाएगा, बिकॉज यू नो द रियल फैक्ट। आज मैं कितना भी मार्केटिंग कर लूं, मैं कितना भी अच्छा कर लूं, अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है आपको बैक ऑफ द माइंड मालूम है, बिकॉज यू आर द पल्स ऑफ द मार्केट, सो यू आर द रियल गाइडेंस टू एवरीबॉडी। सो नाउ इज द टाइम जहां पे हम दोनों को साथ में मिलके कोई भी पर्सन को हम लोग सबको बिजनेस करना है, बट इस तरह से अभी बिजनेस करना है जिससे उसको रियल गाइडेंस मिल सके और अपना घर ले पाए। दैट आई थिंक शुड बी आवर मोटो गोइंग फॉरवर्ड। Great. Thank you, Dhaulbhai, for your kind thoughts. I think you said rightly, we should handhold each other. It should be a collaborative approach to build the confidence in the customer that whatever we are giving you is a good product, and time to come, they will have a great benefit out of it. Thank you for sharing your thoughts. And friends, now I would like to invite somebody whom I say, if I say Nayan Bhai is like somebody who has played test match, then one day, and he's now into mode of 2020. So he had a huge experience of past. But if I look at Parth, I think he's somebody who is entered into industry with 2020. So he's full of enthusiasm, and in this last bad market in last 8 years, under the brand of Paradigm, he has really delivered something which is outstanding. And I look at him with a lot of energy of Ranbir Singh and Virat Kohli. So he's coming out with a lot of new ideas. He's a next generation person who thinks like something different, out of box. So looking forward to hear your insight, Mr. Parth Mehta. Over to you. Devang? Sir. Yes, sir, I'm there. Yeah, Am I audible? Parth? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Please. Yes, sir. Thank you for your kind words, Vinod Bhai. Basically, I would like to really thank M-Space, NAR and Area Group for having us over for this dedicated seminar only on channel partners and realtors. We've been hearing a lot of webinars, we've been understanding a lot of things that are happening in the industry overall, but dedicated for our broker community and our channel partner, this is one of a kind first webinar, and thank you for taking that initiative. You all should take up this to the next level and ensure you all keep educating people even after the lockdown opens, because it is the best way to bring so many people on one podium on a digital manner. Right, sir. Because of paucity of time, what I have done is I have made my presentation into 3 parts. One is how a CP should attack short term, that is 3 to 6 months. How a CP or a broker should look at mid term, 6 to 12 months. Okay, long term is all philosophical talks. Nobody knows after 1 year what is going to happen. We should just talk 3 to 6 months, 6 to 12 months. And third, what are the strategy and skill sets कि क्या जुगाड़ होना चाहिए ब्रोकर के पास कि अपनी रोटी बराबर कमा सके। तो मैंने 3 पार्ट्स में मेरा प्रेजेंटेशन ब्रेक किया है। टू स्टार्ट विथ, इन द शॉर्ट टर्म, हम लोग सबको एक चीज समझना जरूरी है कि अभी तक हमारी जो भी स्ट्रेटेजी हमको इधर तक लाई है, इट इज नॉट नेसेसरी वही फॉर्मूला हमको आगे ले जाए। तो सबसे पहला समझना जरूरी है कि जो पास्ट सक्सेस है इज नॉट गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर सक्सेस। वी हैव एंटर्ड द न्यू नॉर्मल। ये नया एनवायरनमेंट के साथ अपने को अकस्टम होना पड़ेगा और अपने थॉट को इवॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। सेकंड, मैंने एक छोटी बुक में एक कहावत पढ़ी थी अबाउट थर्मोस्टेट एंड थर्मोमीटर। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर लाइक थर्मोमीटर, वो खाली आपको बता सकता है बाहर क्या हो रहा है, बट तुमको क्या करना है, एक्सटर्नल फैक्टर में कैसे एक्ट करना है, वो है थर्मोस्टेट। तो तुमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैसे एक्ट करना है, तुम्हारी रोटी कैसे सेकनी है, वो आंसर तुम्हारे पास ही है। So that is something which each one of us has to understand, क्योंकि अपना घर चलाने कोई नहीं आता, अपनी बिजली का बिल भरने कोई नहीं है। अभी आज के तारीख में जब घर में हम लोग बैठे हैं, हम लोग हमेशा ह्यूमन बीइंग्स का नेचर है एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, नेगेटिविटी को भी एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं और पॉजिटिविटी को भी एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। बट आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूंगा, सबका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई चीज का सोल्यूशन नहीं है और अपने पास जवाब नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ सब इन सिंक होनी चाहिए। तो हम लोग शांतिपूर्वक विचार सकते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं।
हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी पांच कुछ सालों से ऑलरेडी कोरोना में थी। ये तो क्या एक टैग लग गया, तो ये कोरोना का एक बरोबर बैच लग गया, तो एटलीस्ट ये टैग के कारण से आई एम श्योर गवर्नमेंट सुनेगा। एंड विद Nayan bhai and our MCHI CREDAI taking enormous efforts and leadership role, I am very sure that government will recognize the industry pain. Because क्या होता है, जब तक पानी ऊपर से नहीं गिरेगा, हम बिल्डर हो या आप ब्रोकर हो, वो कोई भी चीज का समाधान नहीं ला पाएंगे। Another point in short term जो मैं बताना चाहूंगा is, आज के तारीख में है ना, हम लोग सब लोग क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ सत्संग और कवाली करते हैं। क्या होगा, खराब हो गया, कुछ नहीं बिकेगा, ये तो उठ गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो पिट गया, ये एनपीए हो जाएगा। आज के टाइम पे नेगेटिव बातों से दूर रखे, अपने न्यूज इनफ है, न्यूज चैनल इनफ है नेगेटिव बातें बताने के लिए। अपन जब एक दूसरे के साथ एज फेलो चैनल पार्टनर्स डिस्कस करें, वी ऑल शुड बी इन सिंक ऑफ टॉकिंग न्यू आइडियाज, न्यू कैपेबिलिटीज, न्यू स्ट्रेटेजीज, कि अपन कैसे बिजनेस को इसमें इवॉल्व कर सकते हैं। That is something very important, rather than वही सब बातें पुरानी घिसी पिटी हम लोग एक दूसरे के साथ बात, बिकॉज ये सब चीजें अपने को विद इन अवर सेल्फ नेगेटिव कर देता है, तो हमको जो पॉजिटिव एनर्जी आनी है वो भी नहीं आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज जीएसटी रेरा नोटबंदी के बाद एनीवेज मार्केट में कैपेबिलिटीज 50% से कम हो गई थी। जो रियल एस्टेट प्लेयर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो लोग ही सर्वाइव कर रहे हैं। वो सेम एम्प्लॉय होते हैं ब्रोकर्स के लिए भी। जैसे हमारी 50% कम्युनिटी कम हो गई आफ्टर ऑल दिस, अनदर 20-30% कम्युनिटी विल आल्सो रिड्यूस आफ्टर कोविड-19 बिकॉज द एंड्योरेंस और सहनशीलता लोगों की कम होगी। तो इसमें जब तक हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स विचारेंगे नहीं, हम लोग इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जिसमें दीपक पारेख जी ने बताया था कि मार्केट 20% करेक्ट हो जाएगी। तो इतने सारे हमारे दोस्त थे, मैं पहले करेक्ट कर दूं सबको, उन्होंने वो संदर्भ में बताया था कि मार्केट रेडी स्टॉक की करेक्ट होगी, जहां पे माल अनसोल्ड इन्वेंट्री का जमा हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन या अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रीमाइसेस में उन्होंने करेक्शन नहीं बताया। प्लस उन्होंने बताया था यू शुड स्टे ऑन लिक्विड, वो भी डेवलपर के संदर्भ में बताया था, नॉट अ बायर। जो लोगों में आज के तारीख में बहुत ज्यादा ग्रेप वाइन में सुनता हूँ कि बाजार 20% गिरने वाली है, अब लिक्विडिटी में बैठो। अरे भैया, जब आज बिल्डर 10-15% मार्जिन पे काम करता है, वो भी अगर 3 साल में प्रोडक्ट टाइम पे खत्म हुआ तो इससे नीचे आदमी क्या बेचेगा? वी आर अब्सॉर्बिंग ऑल कॉस्ट, ऑल अनसर्टेनिटी, ऑल लायबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज के मार्केट में सेलिंग आप लोग के लिए इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ सेंटिमेंट, इमोशन एंड मूड। वो 3 पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे धवल ने भी पहले बोला कौन से समय पे क्या बात करना, नयन भाई ने भी एम्फसाइज किया कि तुम्हारा फोन उठाने से पहले, एक मीटिंग अलाइन करने से पहले मालूम होना चाहिए आदमी का साइकिक कि वो क्या परिस्थिति में है, उसका जॉब सिक्योर है नहीं है, उसके पास स्टेबल इनकम है नहीं है, उसके पास सरप्लस सेविंग है नहीं है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर यू टू मेक अ कॉल, किस हिसाब से आगे बढ़ना। मैं जो समझ रहा हूं, अभी जो कंसोलिडेशन का एरा आएगा पोस्ट कोविड, जिसमें मैं अपने मोदी साहब का एक ही लाइन बोलूंगा, संगठन में जीत है। तो आप सब जो ब्रोकर लोग हैं, उसमें भी आप लोग को देखना है कैसे ज्वाइंट अलायंसेस और कैपेबिलिटीज लाइक माइंडेड लोगों की साथ में आ सकती है। क्योंकि आज के तारीख में अर्न मनी सर्टन नहीं है, लेकिन बर्न मनी पक्का है। जो हमारा रोज का खर्चा है, स्टाफ का पगार है, अपना जो फिक्स आउटगोइंग कॉस्ट है, ऑफिस के भाड़े है, डिजिटल मीडिया के स्पेंड है, वो सब कंफर्म शॉर्ट बर्न मनी है, लेकिन आवक का मनी शॉर्ट नहीं है। इसके लिए एक लीन और इफेक्टिव वर्किंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जितने भी लोग लाइक माइंडेड है, 4-5 जन मिलके ग्रुप बना रहे, बहुत से जन ऐसे कर रहे, एजेंसीज ले रहे या अपनी फिक्स कॉस्ट शेयर कर दे रहे कि एक ऑफिस ले ली, खर्चा कम किया। क्योंकि मैं जो समझता हूँ नेक्स्ट 1 साल में जो सर्वाइव करेगा वो नेक्स्ट 10 साल धंधा कर पाएगा, बट वो 1 साल के लिए खर्चे कम कितने करे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम डेवलपर को भी इम्प्लीमेंट होता है और आप लोग के लिए भी होता है। तो कॉमन टीम रिसोर्स कैसे कर सकते हैं वो बहुत क्रिटिकल है। मैं ऐसा मानता हूं आज के समय में वैल्यू प्रपोजिशन बहुत चलेगा। जैसे पहले आप लोग खाली फ्लैट बेचते थे, भाड़े पे देते थे, अभी आपके पास बार्टर डील होगी। कोई लोग को स्टील रिक्वायरमेंट है, कोई को आरएमसी रिक्वायरमेंट है, कोई को टाइल्स का रिक्वायरमेंट है, कोई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है। हर बिल्डर को अपना कैश फ्लो कंजर्व करना है, क्योंकि आज वो कंजर्व करेगा तो उसके पास सांसें रहेगी आगे जिंदा रहने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग के लिए है, जिसमें आप लोग एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और उसमें आपकी ब्रोकरेज भी ज्यादा बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि डिफर हो जाती है
तो क्वांटम बड़ा हो जाता है, ज्यादा ब्रोकरेज बड़ी हो जाती है तो बिल्डर खुशी से फ्लैट भी दे देता है, एक काम करो आप ये हिसाब में जोड़ दो, जीएसटी स्टैंप ड्यूटी भर के रजिस्टर कर दो या तो बेच देना। तो उसमें आपके जो जो कॉन्टैक्ट्स बैकएंड है उसका आप लोग को एक नोट बनाना चाहिए, उनसे बात करो, क्योंकि मैं जो समझता हूँ जितना प्रॉब्लम ब्रोकर या डेवलपर को है, रिवर्स इंटीग्रेशन में स्टील सप्लायर, अपना कॉन्ट्रैक्टर, अपना मटेरियल वाला, उनको भी वही प्रॉब्लम है। अगर उनको भी थोड़ा पैसा थोड़ा माल मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। एक मैं समझता हूं कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है एज अ कम्युनिटी, क्योंकि जब आदमी को आज तक क्यों बिकता था तेजी में, क्योंकि लोगों को लगता था मेरे को मेरी प्रिफर्ड इन्वेंट्री मिलेगी नहीं, भाव बढ़ जाएगा, मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए मिलेगा नहीं, मैं ले लेता था। आज क्या होता है, एक स्वाभाविक तरीके से नेगेटिविटी के कारण लोगों को एक मन में डर हो गया है कि अभी तो कोई भी प्रोडक्ट मिलने ही वाला है, कोई भी भाव पे मिलने ही वाला है, ये चीज अवेलेबल ही है, जो कि बात गलत है। आज हमारा टाइम टफ है, बट ये टाइम हमेशा ऐसा नहीं रहता है, वो भी समय चेंज होगा। तो लोगों को एक अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है कि आज के तारीख में भाई बिल्डर प्राइस गारंटी देता है, पोजेशन नियरिंग होता है तो नियरिंग पोजेशन में वो आपको बोलता है रेंटल ले लो जब तक आपको रहने मिल रहा है, वो आपको लिख के देता है कि अगर मेरी पोजेशन इससे लेट हुई तो पेनल्टी क्या है। इतना ब्यूटीफुल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क से वी आर डिटरमिन्ड लाइक रेराज एक्सेट्रा मोफा, वेयर बिल्डर को आज के तारीख में जेल नहीं जाने के डर से भी वो बिल्डिंग बनाता है। तो इससे बेहतरीन एनवायरनमेंट नहीं हो सकता है माल बिकने के लिए, जिसको जेन्युइनली एंड यूजर को घर खरीदना है। जैसे कि मैं आप समझता हूँ, इतने हमारे जो दोस्त है, हर एक बिल्डर, हर एक ब्रोकर का स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 या 5 बिल्डर होता है या 6 बिल्डर होता है, उससे ज्यादा उसकी टीम बैंडविड्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच ही नहीं पाता है। तो आज आप लोग को भी वो एडवांटेज लेना है, आपके जो इन सिंक काम करने वाले डेवलपर है, कि वो लोग आपको सपोर्ट देवे, whether it is marketing support, advances against digital spend, आपको इंसर्ट एक्टिविटी करने के लिए एडवांस देंगे, जरूर देंगे। अभी आज हमने लास्ट 4 साल में 1500 फ्लैट बेचे, जिसमें 1200 फ्लैट हमने ब्रोकरों के हस्तक बेचे। तो हम लोग वो उसमें से हमारे जो की 70, 80, 100 ब्रोकर है, उनको हम सामने से बोल रहे भैया आप ये बजट रखो, स्पेंड करो, धंधा होगा एडजस्ट कर लेंगे, धंधा कम हुआ तो भूल जाएंगे। तो क्या होता है, इससे आदमी को प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि आज मैं मेरे स्टाफ से, मेरी 40 या 50 जन की सेल्स स्टाफ से एक लेवल तक पहुंच सकता हूँ, और जैसे मेरी स्टाफ की स्ट्रेंथ 500 हो गई आप लोग के कारण, तो मेरी भी रीच एज अ डेवलपर आगे आ जाती है, और उसमें अपना बोलते हैं ना, साथ में मिलके ग्रो हो सकते हैं। आज के एक माहौल में लास्ट पॉइंट इन शॉर्ट टर्म जो मेरा थिंकिंग है, एक सबको अपना एक इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज सेट बनाना है, क्योंकि आज के तारीख में है ना, खाली शब्दों से धंधा नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस ऑफ द मार्केट, ओवरऑल क्या डेटा एनालिसिस हो रहा है, वो अगर नहीं है तो मेरे हिसाब से क्लाइंट को कन्विंस करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आज का क्लाइंट 70 लाख रुपए का फ्लैट ले या 1.5 करोड़ का फ्लैट ले, वो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, उसको हर चीज की अवेयरनेस बहुत है, आपको फोन किए बिना भी वो ऑनलाइन हर चीज का दिखा सकता है। तो आपको आपका अल्फा ढूंढना है, आपको आपका अल्फा ढूंढना है कि मेरे पास वो क्या एडेड सॉल्यूशंस है, ऑप्शंस है, या हमारे पास क्या ज्यादा नॉलेज है जिससे हम इम्पार्ट करके लोगों को एक वैल्यू एडेड सर्विस दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट इन शॉर्ट टर्म आई हैव इज, एक हमारे रियल एस्टेट में हम जैसे आर्किटेक्चरल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज आउटसोर्स मॉडल करते हैं, तो आज के टाइम पे है ना, हम लोग को भी हमारा फिक्स कॉस्ट कम करना है, स्ट्रक्चर लीन रखना है, तो हम लोग भी ये टाइम पे लॉट ऑफ अवर स्टॉक टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड आउटसोर्स करेंगे टू ग्रुप्स। तो इट इज अ गुड टाइम फॉर यू ऑल आल्सो टू मेक गुड मनी इन दिस टाइम, बिकॉज हम लोग को खर्चा कम रखना है, और आप लोग की जो पहुंच है, जो नेटवर्क है, और जो वाइड स्प्रेड प्रेजेंस है, हमको एनकैश करना है। तो आज के टाइम पे लोगों से किस तरीके से मैंडेट्स आप ले सकते हो, टाइम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड, वो उस पर आपको काम करना चाहिए। ये है एक 3 to 6 months का सिनेरियो विच एवरीवन शुड डू। मैं later on I will send down a written note also to you all. You all can forward it by PDF to everybody, so each one can go through. In a midterm from 6 to 12 months, which I feel in the midterm, what is important is एक possibility को है ना बंद मत करो, एक फुल स्टॉप मत डालो कोई भी सोच पे कि ये हमारी फिक्स माइंडसेट है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि आज के तारीख में हम जो सोचते थे नहीं हो सकता है, कोरोना हो गया, वैसे हम अगर अपने मन में सोचते हैं कि भाई ये चीज आगे नहीं हो पाएगी, ये लेगा ही नहीं, हम ट्राई नहीं करते, छोड़ो ना, क्यों बर्बाद करने का टाइम, वो मत करो। आज हमारा समय ऐसा है कि पहले हम लोग 25 पैसे की मेहनत करते थे 1 रुपया कमाने, आज 1 रुपए की मेहनत करना है 25 पैसा कमाने। तो वो 4 गुना मेहनत करने में से पीछे मत हटो, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है क्या क्लिक होगा, whether it is word of mouth, past network,
क्या क्लिक होगा अपने को आज मालूम नहीं है, तो वो फुल तरीके से फोकस के साथ आगे बढ़ो। इंडिया स्टोरी सी मिड टर्म में इट्स वेरी वेरी लुक्रेटिव। आज आप देखते हैं जैसे फेसबुक जियो के साथ टाई अप किया है, चाइनीज इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन इंडिया, सो इंडिया स्टोरी फ्रॉम मिड टू लॉन्ग टर्म इज सुपर बिकॉज वी आर अ कंजम्पशन इकोनॉमी, इतने लोग हैं, अपना रियल एस्टेट 33% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं समझता हूँ 12 महीने के बाद समय बहुत अच्छा होने वाला है, बट खाली कंप्लायंट प्लेयर्स के लिए, जो लोग अपने आप को नए नॉर्मल में मोल्ड कर सकते हैं। सो मिड टर्म मेरे हिसाब से जो 12 महीना सर्वाइव कर देगा वो आगे नेक्स्ट 10 साल तक कभी भी लिक्विडिटी में पीछे नहीं आएगा। और एक पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग सबको रियलाइज होगा, काफी ब्रोकरों के ब्रोकरेजेस अटके होंगे डेवलपर के पास, जिसमें पुरानी दलाली अटकी होगी, जहां पे तुम्हारे पुराने हिसाब अटके होंगे। डेवलपर के साथ अच्छे संबंध और रिलेशन होने के कारण क्या होता है, एक शर्म में भी मांग नहीं सकते कि बिल्डर अपना खुद का बिल्डिंग बनाएगा तो बाद में दे देगा, लेकिन अपने सबको भी अपनी गाड़ी चलानी है। तो आप लोग सबको ना अलाकार सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जहां ब्रोकरेजेस बहुत बड़े हो गए, वहां आप लोग को सामने से जाके बिल्डर को सपोर्ट देना चाहिए। सर आप एक काम करो, ये फ्लैट दे दो हमको, कोई इश्यू नहीं है, हम बाद में रजिस्ट्रेशन का पैसा दे देंगे, स्टैंप ड्यूटी दे देंगे या बेच देंगे, आप हमको अपार्टमेंट दे दो, छोटा मोटा पैसा लेन देन का रहेगा तो एडजस्ट कर लेंगे। जहां ब्रोकरेजेस मीडियम होती है तो आप उसको बोलो कि सर एक काम करो, 5 तारीख को आप पगार देते हो ना आपके ऑफिस में, हमको भी थोड़ा पैसा दे दो कि हम लोग भी हमारा पगार पानी चलाए, क्योंकि नेक्स्ट 6-12 महीना अपने को एक दूसरे को संभालना है, धंधा वही 10 जन के साथ करना है। तो एटलीस्ट वो हिसाब से आप लोग भी बिल्डर की नजरों में एकदम प्रायोरिटी में आ जाओगे और आपका भी उल्लू पुराना सीधा हो जाएगा। थर्ड पार्ट है कि आज के बाजार में कोई लोग को पुरानी ब्रोकरेज निकालने के लिए शायद नई चाय डील करनी पड़े तो पुराना हिसाब निकलेगा। तो आज के हिसाब में यू हैव टू रियली पुट इन एफर्ट, क्योंकि क्या पुराना पैसा भी मेहनत का है, लेकिन हम पुराना पैसा निकालने इतना टाइम नहीं खराब करें कि नया पैसा कवर नहीं हो सके। तो उसमें क्या लोग फॉलो अप में बहुत टाइम दे देते हैं। तो आपको फटाफट 1 2 3 सॉल्यूशन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। मिड टर्म में मेरे हिसाब से 5 चीजें चलेगी। कोई भी राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, राइट पैकेजिंग, राइट पेमेंट प्लान एंड राइट परफॉर्मेंस एट साइट। मैं 5 P's बोलता हूँ। ये 5 चीजें होगी तो मेरे हिसाब से बॉम्बे 3 साइड पानी है, माल बिचना प्रॉब्लम नहीं है, आज बिकेगा कल बिकेगा, लेकिन पक्का बिकेगा, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 6 महीने में नियरिंग पोजीशन एंड ओसी लेवल के बहुत डिमांड होगी। ऐसा मत सोचना खाली छोटे फ्लैट बिकेंगे, क्योंकि लोगों को जो बड़े 3 बेड और 4 बेड भी लेने थे वो नियरिंग पोजीशन ओसी लेवल पे लोग लेंगे, क्योंकि लोगों को महत्व मालूम पड़ा है कि लोगों को बड़े घर की आवश्यकता है। मंदी में ऐसा नहीं है कि खाली 1 बेड 2 बेड बिकते, बड़े फ्लैट भी बिकेंगे, नियरिंग पोजीशन वाले फ्लैट भी बिकेंगे। तो वो जो सेकेंडरी मार्केट में रेडी फ्लैट भी रहेंगे उस पर आप लोग की नजर रखिए, लोगों को वो जरूर करना पड़ेगा। और एक है कि इन्वेस्टर्स को हम लोग भूल गए थे लास्ट 4 साल से कि भाई ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लोगों ने काफी डेवलपरों के साथ हाथ भी धोए थे, बिफोर रेरा काफी लॉसेस किए थे, लोगों के पैसे अटक गए थे, तो इन्वेस्टर कम्युनिटी बहुत डरी हुई थी। डोंट निग्लेक्ट द इन्वेस्टर कम्युनिटी, बिकॉज आज के बाजार में उनको ना शेयर बाजार, ना गोल्ड मार्केट, ना कोई और एवेन्यू पे इतनी सेफ्टी दिखती है जितनी लॉक एंड की टच एंड फील ताला चाबी वाली। वो आदमी वो 2% या 4% रिटर्न रेंट के लिए नहीं ले रहा है, वो आदमी अपनी कैपिटल सेव करने ले रहा है जो अपनी फैमिली को दे सकता है। सो एंड ऑफ द डे डोंट नेगेट इन्वेस्टर्स, उनके साथ सत्संग, कथा कहानी, हेलो हाउ आर यू, वार्तालाप चालू रखो। आपको मालूम नहीं है सेंटिमेंट बोल के चेंज नहीं होता है, जैसा चेंज होगा वो आदमी बोलेगा मेरे 2 करोड़ रुपए लगा दो ना भाई, 4 करोड़ रुपए लगा दो ना। तो वो चीज आपको एक माइंड में रखना है। My third and final part to the presentation is the strategy and skill sets जो अपने को अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे हम बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट है we all have to work very hard कि हम PropTech प्लेटफॉर्म पे आवे। डिजिटल कस्टमाइजेशन इज द न्यू फ्यूचर। हम लोग अभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, लोगों को आजकल बात करने में भी आलस आती है। तो जितना हम डिजिटल होंगे, जितना हम लोग अपने आप को अकस्टम करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बिजनेस का प्रोबेबिलिटी उतना ही हाई होगा। ट्रांजैक्शंस जितने हाथ में उस पर फोकस करिए, एक साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत करिए। बिकॉज क्या होता है, हम ब्रोकरों को जब मालूम पड़ता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, वो भी है, ये भी है, हम 10 जगह भागते हैं। बिलीव मी, 10 जगह भाग के पैसा नहीं बनता है, 4 चीज पे फोकस करके पैसा बनता है। क्योंकि एंड में तुमको वो चीज को जस्टिस देना है। खाली आदमी को मिलाने का, 2 जन का मिलाने का ब्रोकरेज नहीं होता है। वो चीज को तुमको एंड तक पूरा करना है, सॉल्यूशन देना है, डेवलपर या क्लाइंट को एग्जिट देना है, तो जाके आपका ब्रोकरेज बनेगा। तो फोकस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड पार्ट इज, ये बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। हम हर डेवलपर को क्विक वेलोसिटी चाहिए और प्री लॉन्च एंड लॉन्च पे बेचेंगे।
जिसमें क्या आएगा, हम 595 सबवेंशन, अला कार्ट पेमेंट प्लान ये लेके आएंगे, जिसमें ये जब मूड और सेंटिमेंट एक लॉन्च का होता है तो ऑटोमेटिकली हम, जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, मेरा सोच होता है कि मेरे को 200 फ्लैट पहले 2 महीने में बेचने हैं। अगर मेरे को वो 200 फ्लैट बेचने हैं तो हमको भी मालूम है कि आज अप्रिसिएशन ज्यादा होने नहीं वाला है, आज बेचेंगे तो ब्याज कम लगेगा, कैश फ्लो साइकिल में आएगा एंड कंप्लीशन के लिए पैसा रहेगा। तो वो टाइम पे आप जो नए नए प्रोजेक्ट्स में फोकस करोगे तो जो वॉल्यूम है ब्रोकर का वो 1 फ्लैट के जगह 5-6 फ्लैट पे पहुंच जाएगा, 7 फ्लैट पे पहुंच जाएगा। तो आपको विदाउट पुटिंग मोर एफर्ट द रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड विल बी मच फास्टर इफ यू पे अटेंशन ऑन न्यू लॉन्चेस। तो टिकट साइज और 70 लाख से 1.25 करोड़ बेसिकली। आज के तारीख में एक चीज मैं बताऊंगा, कॉन्फिडेंस और हिम्मत की कीमत है। किसी भी बायर से मैंडेट मांगने में मत डरो। अगर तुम तुम्हारा एनर्जी, स्वेट, एफर्ट दे रहे हो, वो क्लाइंट से मैंडेट मांगोगे, सर 3 महीने में अगर मैंने आपको 5 ऑप्शन 10 ऑप्शन नहीं दिखाए तो आप किसी और के पास जाना, क्योंकि मैं अगर डेडिकेटेडली आपके लिए काम कर रहा हूं तो मैं आपसे खाली लॉयल्टी, एक ही चीज तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं आपसे दलाली तो नहीं ले रहा हूं, लॉयल्टी ले रहा हूं। तो आप लॉयल्टी जब दो मेरे को तो मैं और 10 चीज में मेहनत करके आपको दूं तो मेरा टाइम भी खोटा नहीं है। तो डोंट फील शाय ऑन आस्किंग मैंडेट, नॉट जस्ट फ्रॉम डेवलपर बट ऑल्सो फ्रॉम बायर्स एंड एंड यूजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो हम लोग कर रहे हैं, जो मैं सोचा शेयर करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफिस का डेटा माइनिंग बहुत जरूरी है। जो आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे लीज के ट्रांजैक्शन एंड सेल के ट्रांजैक्शन, हर एक का माइक्रो मार्केट, कांदीवली हो, बोरीवली हो, मलाड हो, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज में मंथली डेटा आप लोग को लेना चाहिए। तो आपको उससे पल्स आएगा, क्योंकि हम जितना भी ज्ञान बांटेंगे उससे नॉलेज नहीं आएगा। जो एक्चुअल रजिस्ट्री हो रहा है, 10% पेमेंट देके रजिस्टर हो रहा है फ्लैट, वो एक्चुअल सेल है। तो उसका डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल टू फोकस ऑन NRIs because with the appreciating dollar value, money values, rupee values going down, uncertainty in UK, Europe जो रहने वाली है, वो सब कंट्रीज 10 साल पीछे आ गई है। तो जो लोगों ने 10-15 साल में टेक्नोलॉजी बेस्ड US में, UK में, दुबई में, मिडिल ईस्ट में काम किया है, उन लोग को अपना एक घर लेना है, उनको वापस आना है। ये बेस्ट टाइम है। आप लोग एक बजट के डेवलपर भी आपको हेल्प करेगा, वो बजट में रोड शोज करिए, इंटरैक्शंस करिए, लोकल ब्रोकर्स जो है उनके साथ टाई अप करिए, ब्रोकरेज शेयर करिए, बट डोंट निग्लेक्ट द NRI मार्केट। Another important thing as Paradigm we are doing is we've opened a unit of a resale of buyers flat. हमारे पास रियलाइज हुआ कि 20 से 25% फ्लैट्स वो लोगों के थे जिसके पास पुराना फ्लैट बेचना था और उनके पास पूरे पैसे नहीं थे नए लेने के। तो हमने क्या किया, 6 जन की टीम बना दी कि भाई हमारे पुराने फ्लैट भी हम आपको बेच के देंगे, जिससे कि क्या होता है, अगला 40-50-60% पैसा नया दे देता है, होम लोन ले लेता है। हम उसको बोलते हैं सर बैलेंस पैसा हम आपको बेच के वो पैसा एडजस्ट कर देंगे, आपको दे देंगे, तो आपको नया कैश फ्लो खड़ा नहीं करना पड़ता। तो उसमें आपको ये सॉल्यूशंस भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के बायर में नया बायर क्या विचारता है कि मेरा पुराना घर बिकेगा नहीं और मैं नई लायबिलिटी ले लूंगा, तो मैं किस हिसाब से मेरा कैश फ्लो मैनेज करूँ। तो अगर हमको एज ए डेवलपर मालूम है 50-60% वो भर रहा है और बाकी 20-30% का उसको रीसेल करके देना है, तो वो एफर्ट भी हम देते हैं। और उसमें प्लस पॉइंट क्या है, आदमी प्राइस का झिकझिक नहीं करता, कम ज्यादा करके भी 1, 2, 3 कर देता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। और एक मनी मेकिंग टूल फॉर यू ऑल शुड बी इज टेक बैंक अप्रूवल लाइसेंसेस। Every flat today which is going to be sold, people are going to do through subvention, customized payment plan and mortgages. तो उसमें जो आधा 1-1% भी लोन वैल्यू का होता है ना, वो अमाउंट बहुत बड़ा होता है। आपकी ब्रोकरेज का ऑलमोस्ट 50% या 40% अमाउंट होता है। तो अगर आप लाइसेंस दे सकते हो जिसमें से आपको एडेड इनकम आ सकता है टुवर्ड्स मॉर्गेजेस, यूज प्राइस प्रोटेक्शन फ्रॉम डेवलपर एंड रेंटल्स। नियरिंग कंप्लीशन में बिल्डर रेंटल देगा, यूज दैट एज अ बाउंड्री टू थ्रो टू योर कस्टमर्स कि जब तक पोजीशन नहीं मिलेगा आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा। बिल्डर प्राइस प्रोटेक्शन की गारंटी दे रहा है कि इससे नीचे जाएगा तो आपको प्राइस में रिबेट देगा। आपको अगर डर है तो आप भी बिल्डर फाइनेंस, सबवेंशन, अला कार्ट पेमेंट प्लान, हर चीज में पेमेंट प्लान में बिल्डर आपको असिस्ट करेगा। दिस इज वन थिंग। So these are the 3 important things that I would like to put. On the concluding note, I just have to say 2 things. हम डेवलपर और ब्रोकर कम्युनिटी हसलर है, हम लोग कभी ना नहीं लेते आंसर के लिए, हमेशा नए नए प्रयोग करके सॉल्यूशन निकालते। तो हम लोग गिरेंगे लेकिन कभी हारेंगे नहीं। सो रेजिलियंस और सहनशीलता, ये 2 बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट, हमारी हिम्मत एज ए डेवलपर, रिस्क टेकिंग एपेटाइट, लायबिलिटी अब्सॉर्ब करने की क्षमता और आप लोगों का मेहनत, परिश्रम और पसीना, ये जोड़ी पहले भी जीती है, आगे भी जीतेगी। फॉर्मूला बदली हुआ है लेकिन धंधा का
रुख वही पुराना है, मंजिल वही है. थैंक यू एवरीबॉडी. Vinod sir. Vinod bhai, unmute. I think Parth, let me be very honest with you. मैं खुद पिछले एक महीने से कम मैंने 25 से 30 वेबिनार अटेंड किए हैं, एंड आई एम श्योर जितने भी ब्रोकर अभी ऑनलाइन है, आपको जिन्होंने सुना है, वो एग्री करेंगे मेरे साथ में कि इतना ज्ञान जो आपने बताया है कि एक्चुअल हमको क्या करना है, बाकी मार्केट किधर जा रहा है, इंडस्ट्री का क्या होगा, इकोनॉमी कहाँ, वो सब तो अलग बात है, बट हमारे लिए ब्रोकर के लिए कि आगे हमको क्या करना है, एवरीबडी वाज कंफ्यूज. आपने सही मायने में एक क्लियर रोड मैप बना के दिया है कि आप ये रास्ता है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है. और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने जितने भी टिप्स दिए हैं, जो भी आपने शेयरिंग किया है, इनसाइट दिया है, उसमें से अगर कोई ब्रोकर 50% भी इसमें से कर पाता है तो आई एम श्योर वो बंदा 1 साल सर्वाइव करेगा और आगे 10 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग एंड टू द पॉइंट. एज आई सेड, आपने काफी चौके छक्के मारे, मतलब विच इज आउट ऑफ बॉक्स लाइक कोहली. आई एम श्योर दिस विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम with all the brokers, and now moving forward we have a lot of questions with us for all three panelists. So first we will start with Nayan bhai. Vinod bhai, just a second. Vinod bhai, just a second. We'll take 1 minute. We'll take that polling thing first. Yeah, just for a minute. Yeah. Priyank, can we do that please immediately? Participants, can you please fill up this ASAP? विनोद भाई, जस्ट टू आपने जो बोला कि एक्सपीरियंस और ये पार्थ भाई का जो 2020 वाला जो बात किया ना, वी वर एट एमस्पेस जब पैनलिस्ट फाइनल कर रहे थे ना, दिस वाज द एग्जैक्ट थिंग वी हैड इन आवर माइंड, लाइक वी वांटेड यूथ एंड एक्सपीरियंस बोथ. वो अपना नयन भाई की जनरेशन में और मेरे जनरेशन में पेशेंस वाज अ वर्च्यू. Yes. But in today's generation, impatience is a virtue. The huge change which is coming in the industry. Right. I think we have done with the polling. Vinod bhai, you can continue further, please. Yes. नयन भाई, आपके लिए कुछ सवाल है, कुछ काफी सवाल के तो आंसर आप लोगों ने जो बात किया उसमें भी आ गए हैं, बट अभी का जो माहौल है, एक जो क्लाइंट, इसके पहले जो क्लाइंट फ्लैट खरीदने को आता था तो उसका एक अप्रोच जो था वो एकदम डिफरेंट था. बट व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि अभी पोस्ट कोविड में क्या साइकोलॉजी के साथ में जो क्लाइंट आएगा उसका अप्रोच क्या रहेगा बाइंग के लिए? विच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स क्लाइंट विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच? I think Nayan bhai must have left. Vinod bhai, he is not on the screen. Priyank, can you help me with the same? Nayan bhai has left. Yes, Nayan bhai have left. He had messaged that he had to leave for some other meeting. Okay, no problem. No issues. We'll take it further. Vinod bhai. Fine. May I invite Dhaval to Devang to ask question to Dhaval bhai? Good evening, everyone, sir. I hope I am audible clearly. Yes, Devang bhai. Great. First of all, सबको रिक्वेस्ट है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काइंडली उनका ऑडियो और वीडियो म्यूट रखिए. बैंडविड्थ बहुत खाता है, बहुत डिस्टर्बेंसेस आता है. अभी जो क्वेश्चन आंसर है वो सब अपने लिए है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, वो ध्यान रखिए करके. ओके, ग्रेट सर. नाउ आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू पार्थ सर. हेलो पार्थ सर. एवरी पीपल, हमेशा इतना वेबिनार्स हुआ, सब डेवलपर सब वेबिनार्स में एक ही चीज बोल रहे हैं, आप ये कीजिए वो कीजिए. मैं उसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे लेके जाना चाहूंगा हम लोग चैनल पार्टनर्स के लिए. इन कमिंग टाइम आफ्टर दिस पोस्ट कोविड, आपने जो नंबर ऑफ थिंग्स बताया, हेलो या उसमें फॉर अ चैनल पार्टनर which things should be as a filter point on behalf, means like which project should be selected, what will be better one, commercial or residential, rental or outright.
how a developer should be selected or how a project of that developer should be selected on what grounds, कि जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल सकता है, आउटकम अच्छा निकल सकता है एक चैनल पार्टनर के लिए, उस पे थोड़ा ध्यान देंगे सर, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू अस प्लीज। Sure. So Devang, basically, according to me, in the new normal post-COVID era, for a channel partner, जो मैं समझता हूँ वापस शॉर्ट टर्म में दो चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। एक है लीजिंग बिजनेस पे आप लोग को 30 to 40% फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो आप लोग के लिए 20-20 पेमेंट है। कम पैसा आएगा, शॉर्ट आएगा, और उसमें आप लोग देखो, हम एज अ डेवलपर हमारा इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, पैसा, डेट, परमिशंस, ये हमारा रिस्क है। आप लोग का खाली टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको देखना कितना कम से कम टाइम में मैंने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो पे किया। तो 30 to 40% आपको लीजिंग पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें आप लोग को थोड़े पैसे बट शॉर्ट पैसे आते रहे, क्योंकि इन दिस इनसिक्योरिटी द लीजिंग बिजनेस विल डू वेल। Number 2, the balance focus, I would like to say residential will do well. I'll tell you for 2 reasons. Is everybody has understood that our market has been beaten down last 3 to 4 years. सबको मालूम है कि एकदम इससे कम मिल नहीं सकता है, आपको हर प्राइस पे हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जो टिकट साइजेस बिटवीन 70 lakhs 80 lakhs to 1.5 crore रुपीस है, मेरे हिसाब से उधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली भी कि ऐसे टिकट साइजेस में कोई भी बिल्डिंग भी बन जाती है जिसमें व्हाइट वॉश लग जाता है, ओसी आ जाता है, 3 से 4 फ्लैट से ज्यादा लाइट बंद नहीं होगी, बाकी लाइट्स चालू ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो चीजें ये रेडी होके बिकती है उसकी डिमांड अंडर कंस्ट्रक्शन आ ही सकती है जल्दी। सो फोकस ऑन स्मॉलर टिकट साइज, क्योंकि इसमें मेन क्या है, जो छोटा आदमी लेता है फ्लैट, उसका आज रेंट हो गया 1 बेडरूम कांदीवली बोरीवली मलाड में 30,000 से 40,000, 2 बेडरूम होम पे रेंट हो गया 60,000 से 70,000। आप वही प्राइस में उसकी इंस्टॉलमेंट बांध के उसको फ्लैट खरीद के दे सकते हो, ओनरशिप वाला। दैट इज इंपॉर्टेंट। And third, I will request you all to focus on developers who have capabilities. अभी हम नहीं चाह के भी 10-15 जन से कंपनी नहीं चला सकते, हमारे पास 150-200 जन का स्टाफ क्यों है? Because we understand कि the minute integrities and nitty-gritty What happened? You have to unmute Parth. डिलीवरी आने वाली है, क्योंकि छूटा हुआ पैसा आप कमा लोगे, लेकिन छूटी हुई रेप्यूटेशन वापस नहीं, वो आप माइंड में रखें। तो रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट। प्लीज पार्थ भाई, प्लीज। Yeah. So, was I audible in the last answer, or you are going for the new? Can you come again, please, sir? Sure. So basically, like I said, we should focus as brokers 40% आप लोग को देखना चाहिए लीजिंग इनकम में, तो 20-20 शॉर्ट इनकम हो जाती है, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट आपकी मेहनत है और टाइम है, तो उसके पीछे आपको वो कांस्टेंट इनकम आ सकती है। छोटे फ्लैट बिटवीन 70 lakhs to 1.5-2 करोड़ के फ्लैट्स मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फ्लैट्स की डिमांड पुष्कर है, वेस्टर्न सबब हो या सेंट्रल सबब हो, नए प्रोजेक्ट्स भी कम आएंगे। और प्लस आपको मेन देखना है कि आज के तारीख में एक आदमी भाड़ा भरता है 1 बेडरूम में 30-40,000 कांदीवली बोरीवली मलाड में, एंड 2 बेडरूम में 60,000। वही प्राइस पॉइंट में हम उसको EMI बिल्ट इन करके खुद की ओनरशिप फ्लैट दे सकते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फोकस। एंड थर्ड पार्ट टू योर क्वेश्चन इज किसको सिलेक्ट करना चाहिए। सी टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी ऑल एज डेवलपर्स रन अ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटीज। हम अगर चाहे तो भी 150-200 जन के स्टाफ के नीचे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अलग इंटरप्रिटेशन है, रेरा के अलग लोग है, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग रखनी पड़ती है, ईच पोर्टफोलियो रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी। तो गोइंग फॉरवर्ड डेवलपर्स हु हैव क्रेडिबिलिटी एंड जिसमें आपको मालूम है कि आपको घर 2 या 4 महीना प्लस माइनस मिलने वाला है, उनका R&D ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप बिजनेस करो, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Over to you, Vinod sir. Vinod sir. He's on mute, I think. Vinod bhai is on mute. Okay. Parth bhai, one question for you, Parth bhai. आपने आपकी बात में बताया about the brokerage कि
यू नो काफी डेवलपर्स के ब्रोकर्स के काफी ब्रोकरेज बाकी। मेरे पास तकरीबन कल से ऑल ओवर इंडिया से 40 से 50 ब्रोकर के मैसेज आए हैं कि ये क्वेश्चन आप जरूर पूछना पैनल को। I have seen in last 30 years there are 3 kinds of developer in the industry. One who are always broker friendly, मतलब उनको ये पता है कि broker is one of the finest medium to sell the property। और आप आज भी देखेंगे कितना भी मार्केटिंग आने दो, कितना भी डिजिटल आने दो, आज की तारीख में स्पेशली इन मुंबई अभी भी more than 70% of the inventory is sold by brokers. So there are developers who are always the broker friendly. मंदी हो तेजी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। And I have seen developers जिन्होंने brokers को एक्स्ट्रा हेल्प किया है, नो जब भी मार्केट खराब है कुछ भी है तो जैसा आपने बोला। सो एंड देयर इज सेकंड कैटेगरी हु विल, मार्केट खराब है तभी ब्रोकर के पास जाते हैं, मार्केट अच्छा है तो ब्रोकर को दे विल नेवर यू नो गिव सपोर्ट टू ब्रोकर, या बोलेंगे हम 1% देंगे, रेट कम नहीं। थर्ड कैटेगरी ऐसा है कि जिनको दे आर नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट ब्रोकर, उनका छोटा काम है तो वो उनको लगता है कि हमको कोई कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है तो वी डोंट रिक्वायर ब्रोकर, कुछ है तो ठीक है, यू नो। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि ये मार्केट के अंदर स्पेशली लास्ट 2-3 साल से पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद रेरा आ गया, तो ब्रोकर्स आर आल्सो प्लीज गो अहेड। मेरा जो कहना ये है कि जो ब्रोकर्स ने ऑलरेडी काम किया है उसका पोजीशन हो गया है, उसने 100% पेमेंट दे दिया है, उसका बिल सबमिट हो गया है, उसको कहा गया है कि हमारी कंपनी में प्रोसेस है 30 to 45 डेज का, उसको आज 4 महीना हो गया है, अगले बंदे ने जीएसटी भर दिया है। आई थिंक समवेयर ये टाइप के जो डेवलपर है, डू यू थिंक कि ब्रोकर आर गोइंग टू वर्क फॉर दिस काइंड ऑफ डेवलपर इन दिस टाइम? आई थिंक इट इज बेटर फॉर डेवलपर, दे शुड अंडरस्टैंड कि इन दिस टाइम इफ दे रियली वांट टू दे वांट ब्रोकर सपोर्ट, दे शुड कॉल द ब्रोकर्स। और ये टाइम के अंदर जहां ब्रोकर को भी तकलीफ है उसको बुला के उसका पार्ट पेमेंट करके या पोस्ट डेटेड चेक करके उसको रिलीज करना चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? See, this question has a 2x word. दो चीजें हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है, बराबर है कि ब्रोकर ने अपना जीएसटी बुक कर दिया, उसकी लायबिलिटी खड़ी हो गई है, और सेकंड है कि उसको भी अपने कैश फ्लोज मीट करने हैं, क्योंकि डेवलपर को भी कभी कभी क्या होता है, हम लोग को भी खाना का प्रेशर आ जाता है कि हम लोग समझते हैं इनको हम लोग नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, और कोई कारण से नेक्स्ट मंथ कैश फ्लो अरेंज नहीं होता है तो एक का 4 महीना हो जाता है। तो इसमें आपको अपेरेंटली एक विन विन प्रपोजिशन ये होना चाहिए कि कोई भी ब्रोकर सेल करके पहले प्रोफोर्मा इनवॉइस देना चाहिए, सबसे पहले जीएसटी बुक नहीं करना चाहिए। वो अपने वहां का साइट हेड या सेल्स हेड ऑफ द प्रोजेक्ट से बात कर ले कि भाई आपकी सुविधा क्या है, आप मेरे को जो परसेंटेज का आधा 20 दिन में दे सकते हो, आधा 40 दिन में दे सकते हो, मैं अकॉर्डिंगली मेन बिल डालूंगा, सो दैट कमाया खाया कुछ नहीं, उसके पहले जीएसटी लायबिलिटी नहीं आ जाए। नंबर 1। बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई परफॉर्मा, इफ समबडी हैज डन व्हाई शुड यू नॉट बी पेड इमीडिएटली? I'll tell you what happens. Essentially, you're right, but sometimes मैं भी बोलता हूँ 10% आदमी ने आपने आपका काम कर दिया, 10% पेमेंट दिला दिया, बैंक से पेमेंट आने को बाद में टाइम लगता है, या कोई भी प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू डिसबर्समेंट डिले हो जाता है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम टेलिंग यू कि जहाँ पे 100% पेमेंट हो चुका है, पार्टी को पोजीशन हो चुका है, क्लाइंट का पोजीशन हो चुका है, सर इसमें कुछ रहना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 30 डे साइकिल के अंदर पैसा क्लियर हो। I think it is time that you know, see, हमारा घर डेवलपर के बिना नहीं चलने वाला है। We both are, we have to handle, but it is very important that we take care of each other, and especially ये मोमेंट के अंदर जहाँ ब्रोकर्स भी घर पे बैठे हैं, आज उनका कोई भी बिजनेस होने वाला नहीं घर पे बैठ के जब तक क्लाइंट नहीं दिखाएगा, तो उसको भी कैश फ्लो चाहिए। अगर आज किसी का 5 लाख का बिल है तो डेवलपर वो बोलता है कि मेरा ऑफिस खुलेगा तो मैं साइन करूंगा। अरे भाई ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हो यार, आप ये जमाने में किसी को बोलेंगे कि मेरा चेक साइन करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ेगा? I think you know sometimes it is very important, and these are the people who actually spoil the entire industry. I'll tell you. विनोद भाई, इसमें ना 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। एक, आप जो बोल रहे हो रिटेल ब्रोकर है जिसने एक का फ्लैट 2 फ्लैट बेचा, उसका व्यवहार के हिसाब से पूरा ब्रोकरेज क्लियर होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है, ब्रोकर्स भी थोड़ी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज हम देते हैं, कोई पे हम एक्स्ट्रा परसेंटेज देते हैं या तो उनको मैंडेट सेल देते हैं। तो मैं इतना मानता हूँ आदमी का 2 या 2.5% जो भी व्यवहार का पहला नक्की होता है वो दे दो, बाकी पेमेंट के लिए थोड़ा बिल्डर टाइम भी लेता है, उसमें गम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हम तो कभी कभी बिल्डर के बाद एक साथ में 10 फ्लैट का ब्रोकरेज साथ में लेते हैं, वो एक रिलेशनशिप हो गई आपकी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप ये बोलते हैं कि मेरी कंपनी का स्ट्रेटेजी है, ये प्रोसेस है, अरे किधर का प्रोसेस है यार? आपको पैसा मिला तो आप ब्रोकरेज दे दो ना, उसमें प्रोसेस किधर आता है? Sir, I think their intentions are right. 15 days to 20 days is maximum period जिसमें clear हो। They should, I think we should have a process, you know, set up so that you know brokers also will be very happy to work for it. I'll tell you, इसमें और एक करना चाहिए ब्रोकर्स को भी, अगर कोई डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, they can have a contract executed with these terms. I'll tell you why. सर वो होने के बाद भी हो रहा है।
आई एम टेलिंग यू होने के बाद हो रहा है. then it is individual follow up with the respective developer. Yes, sir. जी. Great, thank you. May I have Dhaval bhai would like to ask something to Dhaval bhai. Yeah, tell me. Dhaval bhai, how do you see, over the periods we have seen, so there are different kind of brokers in the market. One who is an individual who is doing local business, there is somebody who has got team of 5-6 people, then there is somebody who is organized broker, and then you have got IPC, and then you have got corporate broker. आजकल online brokerage बहुत हो गया है, 0% brokerage, अलग type से digital marketing के हिसाब से. So how do you differentiate conventional broker versus this corporate so-called digital brokers? Fundamentally, I personally believe, I don't know, it is my personal, I may be wrong also, but I don't see digital brokerage completely as a success or as a thing, because house is something आप खुद टच फील नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी कर लो, आप ऊपर से नीचे गिर जाओ, कोई ठीक है आपके मेरे 1500 फ्लैट है, 500 में से अगर मेरे 2 ऑनलाइन बिक गए तो इट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव डन, मैंने तीर मार लिया है. बट मेरे बाकी के 498 टच फील के बगैर नहीं जाते, और वो टच फील के लिए आपको उधर साइट पे आना पड़ेगा उसके साथ, क्योंकि वो अपना इमोशनल वैल्यू, इमोशनल पैसा डाल रहा है, और वो अगर आप उसके साथ नहीं तभी खड़े रहोगे तो वो नहीं, मतलब वो कोई ब्रोकर से नहीं हो रहा है कि अगर वो ऑनलाइन है, उसने मेरा अपॉइंटमेंट सेट कर दिया है अजमेरा बिल्डर के साथ, और मैं जाके उधर चले जाऊं और मैंने देख लिया और उसको फीडबैक दे दूं. आई डोंट थिंक आज होता है, बिकॉज इंटरनेशनली भी मैं देख रहा हूँ, मैं लंदन में देख रहा हूँ, मैं बहरीन में देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, जितना भी ऑनलाइन हो, अगर जब तक वो ब्रोकर में उधर सामने खड़ा नहीं रहता है, फ्लैट नहीं बिकता है, वो सिस्टम है आज वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेड है. सो ऑनलाइन यस यू कैन बुक, यू कैन डू एवरीथिंग, आप मीटिंग सेट कर सकते हो, बट पर्सनली या आप जाओगे या आपका बायर जाएगा, बट कोई ना कोई दोनों में से एक दो जाएगा ही जाएगा. सो आई डोंट सी ऑनलाइन सिस्टम कैन हेल्प यू टू गिव यू अ होलिस्टिक अप्रोच, डेटा एनालिसिस वो सब दे देगा आपको कि ये बिल्डर में ये प्लसेस है, ये माइनसेस है, ये लोकेशन में ये है, वो सब आपको दे देगा वेरी नाइसली देगा. बट इवेंचुअली आप जब तक उधर नहीं जाओगे और आप जब तक फ्लैट नहीं लोगे, आई डोंट थिंक वो फ्लैट बिकेगा. सो ऑनलाइन सिस्टम कैन बी पार्ट ऑफ इट, but majorly part also needs to be conducted by a developer and a broker being physically present. So I think that is very, very important. And I would also like to add one thing in this, कि आज क्या हो रहा है कि अभी जैसे पार्थ वेरी वेल सेड कि भाई कि अभी क्या हो रहा है कि काफी सारे जन क्या होता है कि खाली मेरा नाम लिखा दो और फिर मैं मैं दूसरे 10 जगह चले गया, और कुछ तरीके से हमारे सेल्स वाले भी उधर चले जाते हैं कि हाँ फलाना ब्रोकर का नाम लिख गया है, फिर वो एंड में आता नहीं, और जब तक वो पूरा हो जाता ब्रोकरेज नहीं आता. सी आज कस्टमर को आपको अभी जो पोस्ट कोविड जो एरा होने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है कस्टमर को ऐसे छोटे किंडरगार्टन में स्कूल में जैसा होता है ना, उसका हाथ पकड़ के चलते हैं, आपको हाथ पकड़ के मेरे को और आपको चलना पड़ेगा. तो ही वो कोई डिसीजन ले पाएगा, नहीं तो डिसीजन नहीं होएगा कि हाँ मैंने लिखा दिया अभी तुम जाओ तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते जाऊं. वो जमाना is going to be out. You have to focus on maybe 5, 10, 15, 20 customers. Quality customer पे focus करो और वो सेल होगा 100% होगा. नहीं, you said इसके एक्सटेंशन में एक बात बताता हूँ मैं आपको कि बीच में अभी 2008-9 के बाद या 12 के बाद में ऐसा एक माहौल आया कि डेवलपर्स ने अपने वहाँ बड़ी मार्केटिंग टीम बिठा दी. दे वांट ब्रोकर्स, मेरे पास भी काफी लोग आते हैं कि आपके उधर से हम कॉल सेंटर करेंगे, लीड जनरेट करेंगे. I think that is not the correct business. मैं बोलता हूँ बॉस, कस्टमर को एज अ ब्रोकर, इफ यू आर पेइंग मी ब्रोकरेज, मैंने अगर बुकिंग भी कराया 10%, आपने मुझे ब्रोकरेज दे दिया, बट आपका जो मेरा जो क्लाइंट है उसको पेमेंट फॉलो अप या उसको कम्युनिकेशन जाता है वो मुझे नहीं मालूम. तो मैंने वो कंपनी को पूछा कि भाई यू शुड आस्क मी ना, पेमेंट तो मेरा लाने का जिम्मेदारी है. तो बोले नहीं यू डोंट, आपका ब्रोकरेज मिल गया ना, अभी हम लोग क्लाइंट को डायरेक्ट फॉलो अप करेंगे. So I think some way that is not a correct way. I personally feel, boss, if he is my customer, you keep me in loop. Mail के अंदर, it is my responsibility to get the payment, give it to you. Why are you paying me brokerage? Absolutely. Still that 10% is coming. I think we both should go hand in hand. उसके बाद ठीक है, registration हो गया, 90% बैंक लोन से होता है. All that is system driven, which is okay. नहीं तो भी I think broker should be there in loop. मैं बोलता हूँ बॉस वो मेरा कस्टमर है. If I will give him service, I will get a referral business. Why you want to take that business from me? I will think different way, I think it is a very good thing if that happens. Amazing. Thank you. Devang has a question for you, sir. Devang is on mute.
Yeah. हेलो Yeah, Devang bhai. या अजमेरा सर यस सर. अजमेरा सर या अच्छा सर धवल भाई હવે ऐसा है काफी लोगों का क्वेश्चन एक अराइज हुआ है which is very important for all of our channel partners. I like to answer you on behalf of all the developers in fact. जो एक टैगिंग सिस्टम है अपने वहाँ regarding the client which is locked to limited to 1 month, कोई 3 महीना कोई 6 महीना. What it should be done post COVID? Why it cannot be removed? आप उस पे क्या बोलना चाहेंगे सर? What will be the pros and cons for that? It is an excellent point. I think we both should, ये क्या हो गया है, ये एक सिस्टम हो गया है, इसका एडवांटेज बायर भी काफी लेता है और अननेसेसरी कोई ब्रोकर आप 2% में हो 2% से उसको 1.5% कर दोगे, 1.5% का 1% कर दोगे, 1% का आधा टका हो जाएगा और कोई 10,000 रुपए में भी वो कर देगा. सो आज वो बायर मेरे पास आता है कि ये ब्रोकर तो मुझे 2% है तो ये मेरा नहीं है, तू मेरे को 1% देता है तो तू मेरा टैगिंग ब्रोकर है. सो आई थिंक वी हैव टू हैव हैंड इन हैंड. बट जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि अगर आपको बायर के साथ आप साथ में फुल टाइम रहते हो कि खाली नाम लिखा के चले जाते हो, ऐसे नहीं. वी बोथ हैव टू वर्क हैंड इन हैंड. अगर आप वो करो, आप 2 महीने का टाइम लो, आप उसको 2.5 महीने का 2 महीने का टाइम रखो, 3 महीने का टाइम रखो, बट वो 3 महीना आपका डेडिकेटेड फोकस भी होना चाहिए वो कस्टमर के पास. ये नहीं कि आज मैंने लिखा है और मैं चले गया. वी बोथ हैव टू वर्क हैंड इन हैंड. जैसे मैंने हमारे इसमें भी सिस्टम रखा है कि भाई वी शुड गिव 60 days 90 days डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, बट कोई ऐसा टैगिंग रखो ताकि आप भी रिस्पॉन्सिबली काम करो, मैं भी उसके साथ रिस्पॉन्सिबली काम करूं और हम दोनों करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फोकस है सेल करना. सेल होगा तो आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होने वाला है. So Dhaval sir, before sorry to interrupt you, before COVID-19 भी ऐसा था कि कोई भी क्लाइंट एटलीस्ट 2 से 3 महीना 4 महीना 5 महीना डिसीजन लेने को टाइम लगता है. आप कोई भी डेवलपर के पास 1 महीना 2 महीना 3 महीना से ज्यादा कोई भी डेवलपर टैगिंग का पीरियड रखता नहीं है. सो इट ऑलवेज हैपेंस दैट वी ब्रिंग, एज ऑल ऑफ यू से, देयर इज अ लॉट्स ऑफ वर्कमैनशिप रिक्वायर्ड फॉर अ चैनल पार्टनर. एक क्लाइंट को प्रोजेक्ट पे लाने के लिए कि उसके लिए बहुत टाइम लगता है. जैसे नयन सर ने भी बोला 100 जन को टैग करेंगे तो एक फुटफॉल आता है, फिर उसमें से कन्वर्जन होता है नहीं होता है, वो सेकेंडरी पॉइंट है. तो उतना मेहनत करने के बाद भी अगर 1 महीना या 2 महीना 3 महीने से बाद में अगर कोई चैनल पार्टनर को उसका वो हक नहीं मिल सकता है तो उसके लिए क्या आप रास्ता निकाल सकते हो सर? देखो आज की तारीख में क्या हो रहा है, एक कैच 22 सिचुएशन आता है कि भाई अगर आप कोई एक चैनल पार्टनर के, मैं वो क्लाइंट के साथ आता है, बोलता है कि भाई मैं देवांग भाई के साथ आया था बट अभी मेरे को देवांग भाई के नहीं है, मेरे को विनोद भाई के साथ है. तो आज मैं उसको 1 बार 2 बार 3 बार इवेंचुअली अल्टीमेटली वो कस्टमर बोलेगा आई एम द राइट पर्सन, मेरे को मेरा फ्लैट लेना है. मैं लास्ट में जब आपको चेक दे रहा हूँ तब मैं विनोद भाई बोल रहा हूँ तो आपको विनोद भाई लिखना पड़ेगा. मैं कितना भी आर्ग्यूमेंट करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई हमारे यहाँ सिस्टम है कि मैं 3 महीने तक उसको नहीं हिला सकता हूँ, बट तो बोलेगा कि ठीक है मैं 3 महीने बाद आऊंगा बट अल्टीमेटली मैं विनोद भाई के साथ लूंगा. तो वो सिचुएशन में हम क्या करें? लेकिन इसका सी it's every now and then it has been told and it has been understood, channel partners and developers have to work hand in hand for the real estate industry. अगर इसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाओगे तो हम कैसे निकाल पाएंगे सर? नहीं, मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, हम दोनों को निकालना है. अगर आप देखो, जैसे मैंने बताया कि भाई आप करते हो और उसको आप कस्टमर को आप पर्सनली फॉलो करो, क्योंकि आज क्या होता है, काफी टाइम क्या होता है, कोई ब्रोकर लोग लेके आ जाता है, दिखाता है विंडो शॉपिंग की तरह, फिर उसको भूल जाता है और उसको ना फॉलो अप करता है ना कुछ करता है. सी देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस बोथ. अगर इफ देयर इज अ डेडिकेशन इन एवरीबॉडी तो लेट अस कीप अ थिंग. मैं बोलता हूँ आप बताओ, वी ऑल शुड एक मार्केट में आप नक्की करो कि भाई आप 3 महीना 2 महीना 1.5 महीना जो भी है एक टाइम नक्की करो कि भाई मैं उसके पीछे डेडिकेटेडली काम करूंगा. नहीं हुआ तो आपका और मेरा दोनों का नसीब है, उसमें ऐसा एक नहीं है कि किसी एक का हो सकता है. सो वी नीड टू वर्क डेडिकेटेडली फॉर अ कस्टमर टुगेदर. इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा. धवल भाई आपका हाँ प्लीज सर, प्लीज. देवांग भाई, मैं धवल भाई के पॉइंट में एक चीज ऐड करूंगा. जैसे हम एज अ डेवलपर एक एसोसिएशन चलाते हैं, क्रेडा है वो एमसीएचआई हो या नेरेड को, वैसा फॉर मुंबई सबर्ब्स, सेंट्रल एंड साउथ मुंबई आप लोग को इनिशिएटिव लेके एक एसोसिएशन फॉर्म करना चाहिए, वेयर transaction done in that micro market should have some guidelines of 10-15 common things. Because एक बात समझिए, ये सारे पॉइंट्स है ना बहुत सबजुडिस है. हम डेवलपरों की
हमेशा कैश फ्लो में लगी रहती है, हमको धंधा चाहिए पहले, तभी आदमी एक्स ब्रोकर, मैं बहुत ऑनेस्ट बात करूंगा, ओपन बात करूंगा, अगला धंधा करे, मैं तो सीधा दोनों ब्रोकर फोन कर देते हैं कि भैया आप आके ले लो, आधा आधा शेयर करो, मत लो या एक दूसरे का मर्डर करो, लेकिन धंधा पूरा करो। सो इसमें अनलेस आप लोग एज एन एसोसिएशन एक 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 ट्रांसक्रिप्ट गाइडलाइन नहीं बनाओगे फॉर ब्रोकर्स, बिकॉज सी टुडे लाइक नार है, आपका स्मार्ट है, आपका मल्टीपल एसोसिएशंस आते हैं, एवरी एसोसिएशन शुड फॉर्मुलेट अ गाइडलाइन ऑफ दिस 10-20 प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या होता है कि अगले का नुकसान नहीं हो, और एट द सेम टाइम एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना चाहिए कि चलो भाई जो दलाली हो रही आधी आधी हो गई, या तो ये आदमी खाली विंडो शॉपिंग करा के निकल गया, इसका बनता नहीं है। सो देयर शुड बी गाइडलाइंस, अदरवाइज आप डेवलपरों पे पार्ट डालोगे तो मैं एज ए डेवलपर अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा कि भाई मैंने क्या गलत किया, मेरे को तो धंधा करना है, और मैं तो ब्रोकरेज दे रहा भी हूँ, मैं डबल ब्रोकरेज थोड़ी दे सकता हूँ एक डील का। दैट्स ऑल। No, great sir. Thank you for the wonderful answers, Dhaval sir and Parth sir. But definitely जैसे आप लोगों ने बोला ना सर, ये पॉइंट पे डेफिनेटली आपको और हमको मिलके कुछ सोचना चाहिए, वो आप अपने एंड से भी देखिए। पर्सनली देखो, ये टाइम है, आप करो एक कोई आप लोग एसोसिएशन, सी आई एम जस्ट गिविंग एज आप 60 डेज 90 डेज कोई भी एक टाइम नक्की करो कि भाई मैं 90 डेज तक, हमारी नार एसोसिएशन ने नक्की किया है, एंड इफ द ब्रोकर इज ऑफ अ नार, देन आई हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस, मैं क्या कर सकता हूँ। Right, और sir. उसमें वो भी आप लिखो कि वो डेवलपर के पास वो जो डील के लिए वो एटलीस्ट 2 या 3 बार वो उधर जाएगा। और कोई ऐसा भी गाइडलाइन लिखो, खाली जैसे विंडो शॉपिंग नहीं होना चाहिए ना, कि आप लिखो कि भाई वो 3 बार गया होगा उसके पास, या उसने 90 डेज का पीरियड है, प्लस ही शुड बी विजिटिंग हिम फॉर 3 टाइम्स एटलीस्ट, एंड देन ही वुड हैव मेड समथिंग लाइक उसका ईमेल ट्रांजैक्शन होना चाहिए या एसएमएस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कोई गाइडलाइन ऐसा बनाओ, उस हिसाब से करो, तो देन एवरीबॉडी इज रेडी। बिकॉज आई एम सीइंग आप एफर्ट डाल रहे हो, तो मैं क्यों नहीं एफर्ट डालूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। 100%। चलो ग्रेट सर, नो डेफिनेटली वी विल वर्क अपॉन दिस जॉइंटली। विनोद सर, अपने एसोसिएशन को भी इसमें कुछ पार्ट लेके, रोल लेके आगे कुछ करना होगा सर, राइट सर? आई थिंक वो बोलते हैं ना कि हमेशा जब भी खराब वक्त आता है ना, तभी लोगों के पास टाइम मिलता है टू रीइन्वेंट न्यू थिंग्स। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, and we have already started interacting within our association about the challenges, and I think if we start interacting and putting things on the table, I'm sure we will together find the solution out of it. There is no problem with that. I will add a step further. I will bring MCHI together in this. As an association, I will bring MCHI together. आप लोग points लाओ, we can discuss together and come to a guidelines. Sure. Thank you for that. Great. Thank you. Now, Vinod sir, there are number of questions left. We are running little bit short of time. We need to get up something, right? Yeah. One more question to Parth sir. Parth sir, as we are already been guided by number of developers, number of speakers, कि भाई ऐसा करना चाहिए, ये करना होता है, ये करना होगा, but कैसे करना होगा ना, वो बहुत कम लोग बता पा रहे हैं। जैसे इन ऑल द वेबिनार्स वी हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड कि भाई एनआरआई मार्केट बहुत अच्छा होगा, एनआरआई का कैश फ्लो आएगा, एनआरआई वुड बी अ प्रोस्पेक्टिव बायर। नाउ एज अ चैनल पार्टनर मेरे को क्या करना होगा वो एनआरआई को टारगेट करने के लिए? मेरे को किधर से उसका सोर्स मिलेगा, मेरे को कौन से लेवल पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मार्केट करना है, जिससे मैं वो एनआरआई क्लाइंट्स को टैग कर सकूं या उसको टारगेट कर सकूं सर? प्लीज सर। So, Devang bhai, it's a good question. Now, basically, क्या होता है, जैसे कोई भी एनआरआई इन्वॉल्व होते हो, तभी आपको वहाँ की माइक्रो मार्केट का सबसे पहले पल्स होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ बायर्स आर देयर, इन टर्म्स ऑफ आर दे लुकिंग एट प्रॉपर्टीज इन मुंबई, लॉट ऑफ पीपल लुक एट प्रॉपर्टीज व्हिच आर इन साउथ इंडिया। आपको मालूम पड़ना पड़ेगा माइक्रो मार्केट में कौन सी कम्युनिटीज है। जैसे हमारे न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में स्वामी नारायण कम्युनिटी है, हमारे कोई एक यूएई में एक पर्टिकुलर गुजराती ट्रेडर लोगों की कम्युनिटी है। तो आप लोग को हर एक में कम्युनिटी ढूंढनी है। हमने बीच में एक रोड शो किया था हांगकांग और गोंजाओ में, तो गोंजाओ में सिंधी ट्रेडर एसोसिएशन की कम्युनिटी। सो आपको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करनी है कम्युनिटी, नंबर 1। नंबर 2, वहां का प्रमुख आदमी के साथ टाई अप करना है और उनको भी इंसेंटिवाइज करना है कि भाई आप हमारे लोगों को लाओ, हम आपके लिए भी विन विन करेंगे, हम लोग भी विन विन करेंगे। और आपको अभी तक जो रिस्क आपने फेस किए हैं, जो आपने डिफिकल्टीज अब्सॉर्ब की है इन इंडिया, वी विल मिटिगेट देम अंडर द न्यू नॉर्म्स, रेरा, सबवेंशन प्लानिंग एक्सेट्रा, सो दैट
उनको उनकी डिलीवरी मिले, और उनका जहां तक से मैं देखता हूं उनको रेंटल पे डालना है या तो उनको एक खाली लेके रखना है. सो यू विल हैव टू लिस्ट डाउन what are the solutions you're bringing on the table. 4, I would really recommend you should tie up with lot of leading tours and travel agencies also, because jo tours and travels wale bhi hai, they have fixed clientele who keep doing business with them, booking tickets etc., doing visa and other kind of processes. So जैसे हम लोग पहले के टाइम में इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ रियल एस्टेट बेचते थे, वैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों के साथ भी आप लोग को होमवर्क करना पड़ेगा कि उनके पास क्या डेटाबेस है. सो इट इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट. आप जितना इन्वॉल्व करोगे आप आगे बढ़ोगे. मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, कोई फिक्स कॉस्ट आप लोग वहां बढ़ाओ नहीं. लॉट ऑफ इंडियन सीपीज आर ऑलरेडी देयर हु आर रनिंग सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस अब्रॉड. उनके साथ क्वाजी टाई अप करो कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट बर्न मनी इंटैक्ट हो और एवरीथिंग शुड बी प्रोग्रेसिव. कि बोलते हैं ना, कद्दू कटा तो बटा, ऐसा होना चाहिए. Right. Well said, sir. Well said. Well said. Sir, can you guide me something on the marketing side? कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे कुछ मार्केट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ? For NRI or for Indian also? NRI. Mainly for NRIs, what I feel is you will have to go in each one's. जैसे यहाँ पे हम मनी कंट्रोल देखते हैं, वैसे वहाँ की लोकल स्टॉक मार्केट्स कौन सी है जो लोग देखते हैं, कौन सी वहाँ की लोकल पत्रिका होती है. जैसे हमारी वहाँ के NRI की हर एक जगह पे पत्रिका होती है कि भाई उन लोग वहाँ पे उनके लोकल इंडिया में क्या क्या हो रहा है, उनके रिस्पेक्टिव शहर में क्या क्या हो रहा है. लोकल पब्लिकेशंस के साथ आपको टाई अप करना चाहिए. थर्ड, आई फील यू कैन ऑल्सो होस्ट लॉट ऑफ दीज फंक्शंस विच आर देयर. जैसे अपना गरबा, अपना वहाँ का दिवाली फंक्शन वगैरह, वहाँ लोगों का टेम्पो और मूड भी अलग होता है. तो वहाँ पे यू कैन डू लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड रोड शो, जिसमें कुछ टाइम पहले लोग आ सकते हैं. वहाँ की वेकेशन टाइम यू कैन यूज वेरी इफेक्टिवली कि लोग जब यहाँ पे दिसंबर जैन में आवे, उसके पहले वहाँ के वेकेशंस कभी है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देवे, क्योंकि उनका जो बाइंग प्रोसेस है ना, वो 6 महीने का मेहनत है. वो अपने इंडिया जैसा नहीं है कि 2-3 महीने में सॉल्यूशन मिलेगा. बट उसके लिए आपको आपका एक रिकॉल बेस बनाना है. आपको रिकॉल बेस बनाना है कि अगर बॉम्बे में मेरे को कांदिवली लेना है, चलो देवांग भाई को फोन करो, देवांग भाई कांदिवली में प्रॉपर्टी दिला देंगे, चलो याद करो. तो यू विल हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ रिकॉल वैल्यू देयर. कंटिन्यूसली आपको आपके बैनर्स, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, आपके परफॉर्मेंस जो है वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते रहना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, एंड रैंडम कॉलिंग, जूम कॉल्स एक्सेट्रा यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स सो दैट यू कीप देम एंगेज्ड. The moment you keep them engaged, your probability of doing business will go higher. Yeah. Over to Vinod, sir. Devan, yeah. But I have a final question for both of you, Parth Bhai and Dhaval Bhai. I think now it is very important कि how to find the customer and customer को हमको induce करने के लिए क्या करना पड़ेगा. So which are the most important thing? We will have to create a demand in the market, in the minds of people, in the atmosphere. Ki boss, we have to create an urgency. Ki yaar, this is an opportunity. Otherwise, I will lose this opportunity. I personally feel post-COVID lockdown opens. I think a lot of people who were on the corner, जो last 2-3 साल से corner पे थे, market और खराब हो रहा है. I think they are, according to me, they are ready to buy. Only thing is they need that push. And I have heard that MCHI and CREDAI has already submitted some proposal to municipal corporation कि हमको एक stipulated time के लिए stamp duty कम किया जाए, ताकि that will attract customer कि यार मेरा stamp duty अगर ये time पे मैं खरीदता हूँ तो मुझे बचता है. अगर आपका जो प्रीमियम वगैरह है उसमें कुछ कम लाए, रेडी रेकनर का प्राइस कम. Do you see this kind of thing is happening on ground? Because if that will happen, that will actually add a lot of value for us to market the product. See, I'll tell you, मैं आपको 2008 की बात कर रहा हूँ. जब 2008 में भी इस तरह की एकदम मंदी थी, तभी रियल एस्टेट स्पेसिफिकली काफी थी. तभी गवर्नमेंट ने 2 चीज किया था. एक तो वो लोग ने ये रीपेमेंट का मॉनिटोरियम दिया था, और दूसरा वो लोग ने होम लोन के इंटरेस्ट को 7% किया था. और वो जब साइकिल में चक्की घुमा था, उसके हिसाब से पूरी मोमेंटम और बाय इट आउट. देखो, फंडामेंटली एक चीज बहुत क्लियर है कि इंडिया में देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, हाउसिंग की डिमांड रहने वाली और वो हमेशा रहेगी. बट ये अभी जैसे फियर साइकोसिस आ गया है, और जैसे सब लोगों ने बताया कि भाई अभी मार्केट बहुत खराब हो गया, अभी 3 महीने सारा लॉकडाउन, 2 महीना लॉकडाउन था, तो और ये 6 महीना आगे बढ़ जाएगा. सबसे पहले हमको सबको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लगाना, माइंडसेट में लाना बहुत जरूरी होगा.
secondly, government will also have to step in and give this kind of incentive to push that positive mindset to take that decision. अगर मेरा mindset है, मैं confused हूँ, पर मेरे को पीछे से कोई धक्का मारेगा ना, तो मैं उधर कूदने के लिए तैयार हो जाऊंगा. तो मेरे को ये सबसे बहुत important है, और वो धक्का खाली गवर्नमेंट मार सकता है. मैं और आप कितने भी पॉजिटिव बात कर ले, पर अगर गवर्नमेंट वो पुश नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा. तो आई पर्सनली सी गवर्नमेंट को ये पुश लाना जरूरी है, और मेरे हिसाब से वो लोग लाएंगे, क्योंकि सबको देखो आज की तारीख में कितना भी स्टिमुलस पैकेज लाओ, कुछ भी लाओ, गवर्नमेंट अपने आप से पैसा इतना नहीं दे पाएगी. इकोनॉमी को रन करना ही होगा अपने हिसाब से, और वो रन जब भी हो पाएगा तभी ये थोड़े बहुत इंसेंटिव आएंगे. अगर आप ये एंड मेरा जब सबसे मानना है, दो चीज है. बायर के लिए स्टैम्प ड्यूटी कम करो, मे बी, या उसको 1% कर दो. फॉर मेरा पर्सनल ऐसा है, 1% करो फॉर द नेक्स्ट 6 months, और 6 months के लिए 1% करो, और इंटरेस्ट रेट उसको 6% करो फॉर द नेक्स्ट 1 year. एंड एज अ डेवलपर आप ये जितने आपकी लोन है उसका मॉनिटोरियम पीरियड 1 साल तक बढ़ा दो. आई थिंक लिक्विडिटी इटसेल्फ मार्केट में आएगी, जिससे ये सारा साइकिल टर्न आउट, बिकॉज ये पुश आ गया तो ऑटोमेटिकली ये जितना हम लोग कितने भी बात करेंगे, आप पॉजिटिव बात करोगे, मैं पॉजिटिव बात करूंगा, ये इंसेंटिव चाहिए, कैरेट चाहिए उसको खाने के लिए. जब तक वो नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. सो आई थिंक इंसेंटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for for the government to take the real estate market ahead. Great, thank you. Hello. Yes, Parth, you want to say something on this? So Vinod bhai, I've got a positive angle to this. अगर मैं बोलता हूँ किसी को नेक्स्ट 6 महीना, 9 महीना, 4 महीना जॉब इनसिक्योरिटी है, तो मैं एज अ सेल्समैन कैसे टारगेट करूंगा उसको, मैं बताता हूँ. मैं एज अ सेल्समैन बोलूंगा, भैया तेरी लास्ट 3 years की बुक्स तो अच्छी है, तेरी सैलरी ऑन टाइम है, ट्रैक रिकॉर्ड ऑन टाइम है, आज फटाफट तेरी बुक्स के कारण 595 या 1095 में बिल्डर के पास फ्लैट ले ले. 6 महीना नौकरी नहीं रहेगी, लेकिन 2 साल बाद घर पक्का मिलेगा. बराबर. बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर 6 महीना मैं जॉबलेस रहता हूँ तो मेरी बुक्स खराब हो जाती है, मेरा उतना बाइंग डिसीजन डिले होने वाला है. और सबको मालूम है कि आज with kind of price point, the kind of packaging, the kind of payment सुविधा जो बिल्डर दे रहा है वो हमेशा नहीं देगा. तो जिसको एक्चुअली लेना है घर वो लेगा. तो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू CPs come up with innovative way to give him confidence and give him a progressive and a positive mindset कि भाई आदमी जॉब लॉस में भी बंबई में फ्लैट ले सकता है, क्योंकि 10% पैसा भरना है, 10% के बाद पोजेशन 2 साल बाद है, बिल्डर अपना EMI भर रहा है, बिल्डर इज बेयरिंग दिस थिंग. तो जो आदमी बॉम्बे में घर लेता है, सबसे पहले कौन घर लेता है? जो जुगाड़ू आदमी है, जो पैसा कमा सकता है. जो पैसा कमा सकता है वो घर लेगा. जो घर लेगा उसको मालूम है मैं 3 महीना मेरे पास जॉब नहीं रहेगा, 6 महीना नहीं रहेगा, लेकिन 2 साल में घर पक्का रहेगा. अच्छा, दूसरा नहीं रहा तो क्या हुआ? रेडी पोजीशन पे 10% में तो कोई भी मेरा फ्लैट खरीदेगा ना. राइट. गया क्या? व्हाट इज द डाउनसाइड? Very true. True, sir. Over to Nikunj. Yeah, Dhaval bhai, this one question is for you. मुझे अभी जो हमारे जो contestants, जो participants उनकी तरफ से question आया regarding commercial leasing. तो धवल भाई, I would like you to throw some light on that कि अभी जो कोविड एरा में हम लोग सब घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, तो काफी सारे जो ब्रोकर्स कमर्शियल लीजिंग कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में अभी ऑफिस स्पेसिस कंज्यूम होना कम हो जाएगी. विल कमर्शियल लीजिंग विल बी देयर or not there? So is there, can you say something on that, sir? देखो, मेरा बहुत ही देसी और इंडियन थॉट है इसके ऊपर. मेरे को ऐसा लगता है, जो ऐसा अपने गुजराती में बोलते हैं ना, स्मशान वैराग्य, ये अभी के टाइम पे ये स्मशान वैराग्य है. ये 3 महीना सबको बहुत लगेगा, वर्क फ्रॉम होम एंड एवरीथिंग इज देयर, मेरा घर से काम हो सकता है. बट लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे पार्थ ने बताया, आप और हम और सब लोग है ना, इंडिया में एक जुगाड़ नाम की चीज है. He's it very right. हम लोग कुछ भी कर ले, घर पे बैठ के काम नहीं तो घर पे एक चीज अच्छा होगा, 4 बुरी चीज हो जाएगी. अपने फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, सब कुछ हो जाएगा. And everybody would want to go out because see, आज मेरी फैमिली के साथ मेरा अटैचमेंट है, बट साथ में मैं जिधर काम कर रहा हूँ वो भी मेरा किधर ना किधर इमोशनल कनेक्ट है ना. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, टू गो टू सीट एंड स्पेंड माय टाइम विद देम. प्रोबेबली मे बी आज मैं कुछ काम करूंगा, या कुछ मैं लंच में उसके साथ करूंगा, या मैं बाहर जाके एक सिगरेट फूकूंगा, या रात को घर उसके साथ जाऊंगा, पर किधर ना किधर मैं उसके साथ भी हूँ. एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील के भाई वर्क फ्रॉम होम इज अ कल्चर विच इज नाइस, बट
देयर इज एन एटमॉस्फेयर व्हिच यू रिक्वायर टू वर्क. आज मैं कितना भी घर से काम कर लूं, वो एटमॉस्फेयर नहीं आ सकता अनलेस मेरे पास 5 बेडरूम का घर हो जिसमें मैंने एक डेडिकेटेड ऑफिस रूम बना के रखा हो. बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर, हम लोग बंबई में इतना नसीब वाले नहीं है. आज हम लोग एक बेडरूम के फ्लैट जो 450-500 स्क्वायर फीट का होता है उसमें भी हम बहुत खुश रहते हैं. तो आज उसके अंदर मैं ये मेरा अलग से एक ऑफिस बना नहीं सकता हूँ, मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ. क्योंकि बॉम्बे के अंदर आज मैं वर्क फ्रॉम होम करने जाऊंगा तो मेरे फ्लैट बड़े हो जाएंगे. मेरे फ्लैट बड़े हो जाएंगे तो मैं वो मेरा ऑटोमेटिक टिकट साइज बढ़ जाएगा. वो टिकट साइज बढ़ जाएगा तो मेरे बजट में नहीं आने वाला है, तो फ्लैट बिकेगा कैसे? तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर कि यस वर्क फ्रॉम होम कल्चर विल कम बट टू एन एक्सटेंट, but it is also going to be temporary because I feel once this fear psychosis के कोविड का solution आ गया, ये टच फील से अभी मेरे को इतनी चिंता नहीं है. Everything will come back to normal, life will come back to normal. It is just a matter of time. Yes, 3 महीना 6 महीना is going to be struggle, but according to me after 3 to 6 months India is going to progress very very well. And commercial market and जब इंडिया में प्रोग्रेशन आएगा, yes, जितनी सारी कंपनी चाइना से निकल के प्रेफरेंस सबसे पहले इंडिया में आएगा क्योंकि इंडिया के पास चाइना जितना पॉपुलेशन है. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव. हमारे पास स्किल सेट है जो बाकी के कोई भी एशियन कंट्रीज में नहीं है. तो ये सब चीज के एडवांटेजेस में फैक्ट्रियां आएंगी, जॉब्स आएंगे, उसकी वजह से कमर्शियल डेवलपमेंट 100% बढ़ेगा एंड इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा. तो ये सारा चीज आगे आके ऊपर होने वाला है. सो आई सी after 12 months to 18 months India is going to progress very very well and the biggest factor is going to be real estate. So ये हमारा because आज के तारीख में real estate contributes to the 35% of the GDP of India. आज 35% GDP अगर कोई एक इंडस्ट्री करती है वो रियल एस्टेट है और जिसमें आप और हम सब शामिल है. तो हम ये आई एम वेरी श्योर कि ये 6 महीने का स्ट्रगल है. 6 महीना सबको लगेगा, एवरीवन पॉज मोड पे आ जाएंगे, सब लोग सोचेंगे, बट ये पॉज मोड में ही हमको उसको पुश करना है. हमारा और आपका काम नेक्स्ट 6 महीने से 9 महीने के लिए एक ही है, वो पॉज वाले को पुश मैं कैसे करूं. और अगर जब मैंने वो कर दिया ऑटोमेटिकली मेरी साइकिल घूमेगी, मेरा इकोनॉमी बढ़ेगा एंड थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल. और आज मैं और आप जितने टेंशन में उससे डबल काम में रहेंगे. आज टाइम नहीं है, कल बात करेंगे क्योंकि मेरे पास उतना काम रहेगा. Right sir, thanks a lot sir, thank you for this. So I think Vinod bhai, we have completed with our questions. Vinod Yes. bhai, one more I'll add. Dhaval bhai put it very beautifully, but to specific to our leasing brokers who do leasing, I have been seeing a lot of action where lot of people wanted more office spaces in the building, but due to unavailability of the spaces उन लोग को जाना पड़ता था दूसरी जगहों पे. लॉजिस्टिकली जो भी बिजनेसेस एक घंटा काम करना चाहते हैं उन लोग 2 न्यूक्लियर ऑफिसेस में काम नहीं कर सकते. So this is a very good opportunity to contact the old tenants of the building if they need more space. क्योंकि मेरे हिसाब से in this reverse market also people who need space, because according to me infrastructure requirement is going to be there, they can attract there. Number 2, जिनको expansion करना है, that is one part. Number 2 is lot of old leases were locked at a very low rate, जिसमें ओल्ड लेसर्स ने बहुत ही कम भाव में भाड़े पे देके रखा था और मार्केट 4 साल 5 साल 9 साल के लॉक इन पीरियड्स चलते थे. तो लॉक इन में रेंटल्स जेन्युइनली हाई हो गए थे, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन दे वर नॉट एबल टू charge them the new rentals. So this is a very good period where those lessors will be able to come out of those contracts and come to fair market lease options. आज नहीं तो 3 महीने में, जिससे आज उनको भी उसमें रेंटल में बेनिफिट होगा. So you need to play on these 2 opportunities also very beautifully to encash the gap. Right sir. Sorry, I am interrupting. I have one last point to say before Vinod takes forward. Please. मेरा एक पर्सनली ऐसे बहुत मानना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अभी जैसे पार्थ ने बोला कि लोग पीपल आर गोइंग टू कम एंड से कि भाई नेक्स्ट अभी मार्केट 20% घट जाएगा, लोगों को ये बिल्डर उड़ गया है, ये बिल्डर के पास बहुत माल है, उसको बैंक का डेट बहुत है. आई फील ये टाइम पे आपको और हमको नेगेटिविटी से काम नहीं करना है पर पॉजिटिविटी से करना है. अगर कोई डेवलपर का डेट है और उसको लगता है कि भाई वो कोई भी प्राइस में तोड़ के माल दे देगा क्योंकि उसकी डेट उसको चुकानी है, तो वो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो करने से बिल्डर का और वो मार्केट का प्राइस ना तोड़े. आज अगर मेरे को मेरी डेट है तो मैं 5,000 की चीज 3,000 में देने के लिए तैयार हो जाऊंगा क्योंकि मेरे को सामने डेट भरना है.
बट वो 3000 मार्केट का प्राइस नहीं हो जाना चाहिए. सो वी नीड टू कम आउट कि भाई वो आज वो टूटा हुआ है तो उसका एडवांटेज आप उठा के पूरे मार्केट को तोड़ो, और आप और मैं मिलके ही इसको कंट्रोल कर पाएंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं कंट्रोल कर पाएगा. सो वी हैव टू टॉक very positively to everybody. It's not only about me. I'm talking as a developer community. I'm talking as a broker community to everybody कि हम लोग सबको बहुत ही पॉजिटिविटी से काम करना है. किसी कोई भी एक डेवलपर को नेगेटिव लाइट में लाके वो मार्केट को तोड़ना नहीं. तो नेक्स्ट 6 महीने में ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम हम लोग को करना है. Right, sir. Yes. Vinod sir, can I? Yeah. Yes, sir. Yeah. Hello. Yeah, Devan. Yeah. Yes, Devan bhai. Yeah, Devan, go ahead. Yeah. Fine. Thanks, sir. This is to again related to all developers and all channel partners. Sir, our industry is the biggest industry. Then also it cannot be recognized and it is not getting that importance as an organized industry, right? जैसे अपने सब जानते हैं डेवलपर्स एंड विदाउट चैनल पार्टनर्स एंड डेवलपर्स इन एसोसिएशन ये इंडस्ट्री चलना मुश्किल है. इन दैट केस सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, या अगर आप उस पर कुछ बोल सकते हैं कि व्हाई कांट डेवलपर्स uplift the channel partners fraternity on their website or through any of the social media or through any of the things, जिससे एक बॉन्डिंग दिखेगा मार्केट में कि डेवलपर्स एंड चैनल पार्टनर्स ऑलवेज वॉक टुगेदर इन हैंड. इस पे कुछ सर आप बता सकते हैं सर? Parth, you'll go ahead. So yeah, thanks all. See, basically it's a very good point कि अगर हम बोल रहे हैं कि संगठन में जीत है और हमको साथ में काम करना है, तो इसमें इट्स वेरी एसेंशियल कि हम भी आप लोग को प्रमोट करें. लेकिन व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैनल पार्टनर साइड इज हाउ वी आर एबल टू क्रिएट अ विन विन वर्किंग एनवायरनमेंट. जैसे आज क्या होता है, मैं जो देखता हूँ लॉट ऑफ चैनल पार्टनर्स, सब लोग को 2020 बहुत खेलनी है. 2 फ्लाइट इधर भेज दिया, कल इसका लॉन्च हो गया तो इधर चले गए. मेरे हिसाब से फॉर दैट लॉयल्टी गेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप आपके 4 या 5 डेवलपर के साथ काम करते हो तो उसके साथ हमेशा खड़े रहो, उनको हर चीज में गाइड करो, क्योंकि वी एज डेवलपर्स आल्सो हैव लिमिटेड इन हाउस कैपेबिलिटीज. वी रिलाई ऑन ऑल द मार्केट इंटेलिजेंस. क्या प्लानिंग करना, क्या बिल्डिंग बनाना, कितना वेलोसिटी सेल का आएगा, कैसे क्या दाम पे लॉन्च करना चाहिए, क्या एवरेज करना, डिस्ट्रेस में आधी रात को हमको बैंक के इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए अंदर खाने, क्या फ्लैट क्या भाव में एक बार अंडर सेल करना. सो वी आल्सो फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज वेयर वी डिपेंड एंड रिलाई ऑन चैनल पार्टनर्स. सो इन दिस आप लोग को एक लॉयल्टी जमा करनी है कि भाई हम लोग ये डेवलपर्स के साथ खड़े हैं. जहां आपको मालूम है कि डेवलपर का इंटेंट अच्छा है, उसके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन उसके पास सॉल्वेंसी प्रॉब्लम नहीं है, माल उसके पास बहुत है, लिक्विडिटी तो ऊपर नीचे आजकल ऊपर नीचे हो सकता है. जो जब अपना ये इन सिंक हम लोग काम कर सकते हैं, डेवलपर्स 100% विल गो आउट ऑफ द वे. जैसे हम हमारे वेबसाइट में क्रेडिट्स देते हैं आर्किटेक्ट्स को, वैसे हम हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए भी क्रेडिट डालना चाहते हैं कि ये 10 जन या 15 जन हमारे लिए बहुत ज्यादा काम किया है. बिकॉज एंड में विदाउट बोलते हैं ना, आप लोग के ढोल बजाए बिना हमारी बारात नहीं चलेगी. सर एक्सेप्टेड. आप पार्थ सर आप जो बोल रहे हो समझ में आया सर. मेरा कहने का कोई पर्टिकुलर चैनल पार्टनर्स के लिए नहीं है या किसी के लिए भी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द होल चैनल पार्टनर्स फ्रेटर्निटी. जैसे वी ऑलवेज मेक सम फ्लायर्स, मेक सम मार्केटिंग काइंड ऑफ थिंग्स, social marketing करते हैं on some occasions, on some events. Then why can't developers, none of the developers I have seen have come forward for on this step. क्यों उनको promote नहीं करते कि भाई channel partners are our working hands, they are also part of our developers kind of thing. First thing. Secondly, there are number of things can be done from the developer side. जैसे आप बोल रहे हो ना, as a loyalty, you have number of projects sir, number of partners, channel partners would have worked with you. मे बी 1 डील किया है, 2 डील किया है, शायद 1 ही डील किया होगा, या काफी फुटफॉल्स लाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली डील कन्वर्जन नहीं हुआ है. एटलीस्ट यू कैन गिव देम सम इंपॉर्टेंस ऑन योर वेबसाइट और एनीथिंग एल्स व्हिच विल क्रिएट देम मोर मोटिवेटेड टू वर्क फॉर यू. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, राइट सर? तो ऑन एट द सेम टाइम जो अदर चैनल पार्टनर्स है हु आर नॉट स्टिल वर्किंग विथ यू, एनी ऑफ देम दे विल गेट इटसेल्फ मोटिवेटेड. अरे ये लोग इधर सिर्फ फुटफॉल्स लेके आते हैं, देन आल्सो दे गेट दैट appreciation, they get their credibility. So why can't this kind of tie up should be there? I think so always by all the developers.
नहीं जरूरी है. I take it up that way कि with your kind of cooperation जो आप ले रहे हो, 100% this point is well noted कि we can take this and uplift the morale of the channel. Exactly what I mean. Not only in business sense, but as a social sense also. Agree. I agree. Can I come here? Please, Vinod. Yeah, Parth, this is a very valid question. We, as an organization, we are not seen actually as a unity. If you, मैं हमेशा example देता हूँ. You look at any industry. हम छोटे से छोटे रिक्शा वाले को अगर देखते हैं, कभी कुछ गड़बड़ होता है, रिक्शा का हड़ताल होता है, तो 1 मिनट में पूरे बम्बई का सारे रिक्शा बंद हो जाते हैं. So they have that system. हमारे पास भी नहीं है, ब्रोकर के भी सिस्टम नहीं है, ना अपने पास डेवलपर का सिस्टम. आई हैव नॉट सीन इन लास्ट 31 ईयर की जहाँ पे एक दिन सारे डेवलपर ने इंडिया में कंस्ट्रक्शन बंद किया फॉर एनी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट. वी डोंट हैव दैट. वी हैव क्रेडाई, वी हैव नार्टेको, वी हैव एनआर फॉर एग्जांपल, बट वी हैव लिमिटेड मेंबर्स इन दैट. वी डोंट हैव एंटायर कम्युनिटी. वी स्टिल डोंट हैव दैट सिस्टम कि आज रियल एस्टेट डेवलपर और ब्रोकर का 100% डेटा कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हो कि ये बंदा एक कम्युनिकेशन गया तो पूरे इंडिया में एक ही दिन में जा सकता है. आई थिंक दिस इज द टाइम वी नीड टू come together and identify something, create something new. We as a NAR India have been inviting in all our national conventions since last 12 years. Chief guest in the inaugural session as a CREDAI national president. We have been doing this. Area group, all the installation ceremony, chief guest is the MCHI president, whoever is the MCHI president in last 22 years, correct? We are there always. But what is happening is brokers are not invited to developers event. Let me tell you, this is not a complaint. This is an observation. Last 30-35 days, all the webinar we have seen developers across the country, housing loan people, fund manager. I have not seen any president of any city association or national association on that panel as a broker to represent real estate. Sales is going to be the most important thing in real estate to get the cash flow. And the most important people are not getting recognized. This is my question to you. Vinod bhai, Dhaval, I think Dhaval is very active in MCHI CREDAI. He will answer this. So I personally feel, Vinod bhai, I mean, I don't know, it's yes, you are right that, but according to me, we have not, as an MCHI, what जभी तक जितने webinars हमने किए हैं, those webinars have been fundamentally through there has been a speaker who's there. जैसे हम लोग ने शरद पवार जी को बुलाया था, हम लोग ने नितिन गडकरी जी को बुलाया था, हम लोग ने there has been somebody from Cushman giving on the social distancing norms, and there was from tax angles. But we have had one session with Anuj Puri for from Anerox point of view and as the market point of view. But we have not called any specific developer. Only we've called once. We had Mr. Irfan Razak coming in from Bangalore to give a thing about his insight. So there has not been, all the sessions. Yes. So there has not been a thing that I mean, there is a thing that we don't want to have any association coming. No. It is not a complaint. It is not a complaint. What I am saying is, if there would have been an NAR India president and chairman and Correct. giving his thoughts as a broker fraternity, there are more than 15 lakh brokers in the India. I mean, if somebody is giving his insight, what will happen post RERA, sales तो वहाँ से आने वाला है. Absolutely, it is a very good point. We can still do, because देखो अभी तक ज्ञान तो सब जगह ले लिया, ultimately धंधा आपको और हमको करना है. तो वो जब तक ये ज्ञान हो गया तो अभी ये धंधे की बात, because now what we see the light of the day, maybe 3 तारीख को लॉकडाउन खुले या 10 तारीख को लॉकडाउन खुले, पर ultimately तो बाद में यही धंधा करना है. तो why don't we still do it together? Let me tell you, we have some outstanding minds in India who can make a big difference. When they come out on the session, they will give so much insight about the entire India market, not within Mumbai. They can talk about all the markets across the country. We have got actual data. Because So we have got 47 city associations. let us talk this offline, and I will take it with CREDAI and we will do it Yeah, together. we'll take Let's one do it session. together. We will have 3 brokers and 3 developers. We can have an interactive session. Thank you Done. very much. Absolutely. So nice Absolutely. of you. Thank you. And final word for all the brokers who are online right now. This is the biggest opportunity of your life. Please, during this time, don't speak anything negative. Number one, don't go to people who are negative. Always, this is if this time, if you can really build a relationship with
maximum developers do business in this time, those developers will be a lifetime opportunity. They will create lifetime opportunity and relationship with you. So do whatever is positive, whatever you can do, but please don't indulge into any negativity during this lockdown. Thank you very much, all of you, for being there. And I would like to thank Dhaval Bhai and Parth, and especially Nayan Bhai, for sharing your thoughts openly with us. And let's work together and come out of this COVID-19 and make a big difference in the industry. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Vinod Bhai, Vinod Bhai, I'll just take 2 minutes now. Parth Bhai and Dhaval Bhai, just 2 minutes. Priyank, can we start with that 2 questions, poll questions, please? Yeah. So all the participants, can you please fill up this? Priyank, be ready with the 3rd question also. I'll tell you when to put it. Okay, Priyank, go ahead with the 3rd question, please. Okay, we have 3rd question also. Yes, we are done with the poll also. So to quickly, just good vote of thanks. Result also. Yeah, we'll share with everybody. We'll share with everybody. Sorry, Vinod Bhai. Yeah, if we can share it now, it will be better. Priyank, can we share it now? Yeah, it is already on the screen. It is already on the screen. Yeah. Excellent. Great. Right? Very good. Yes, sir. Yeah. So quickly, thanks a lot to Rick and Area for supporting us. And no questions within no time. Nayan Bhai, Dhaval Bhai and Parth Bhai, just on a single WhatsApp from Varun, they agreed to give us this insights. And Vinod Bhai very rightly said from your side, that is what we were at MSpace was discussing. Nobody has discussed this broker thing as of now. So that is why we have come up with this. And a special thanks to Vinod Bhai and Devang Bhai for being a moderator with us. Thanks a lot for everything. And Dhaval Bhai, once again, thank you. Parth Bhai, once again, thank you. Thank you, And Parth Bhai, as per yesterday's communication, telephonic communication, once again we'll be getting in touch for such same thing. Definitely. Also, on a closing note, this is a good podium where what is happening is, post-COVID, everything will be new from all of us. We are going to enter the new world post-COVID. So what will happen in the first 1 month, 1.5 months, we will come across various experiences where a lot of our channel partners will not have solutions. So I will request, take this podium ahead, start formulating questions from the CPs that are working, and on a monthly or 45-day basis, one such webinar you should do where all the esteemed developers from real estate will participate, whoever you will invite, and they will be able to bring in solutions so that aadmi ki mehnat right direction mein jaave. People are not lost in one. That's all. Right, sir. Right. It will be taken care, sir. Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, sir. Bye, Dhaval Bhai. Thank you very much. Thank you, Vinod Bhai. Thank you, Devang Bhai. Thank you, Parth Bhai. Thank you. Excellent. Vinod Bhai, once again, Thank you, happy sir. anniversary. You can now enjoy a good dinner. Enjoy yourself. Yes, sir. Thank you. Bye. Take care. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you. Yes, Priyank, we can sign off, please. Yeah. Thank you.